ग्रुप को या शेयर देछि ठीक अछि या होछि डिसइन्वेस्टमेंट ठीक अछि या द्वारा कोन होबो ना हमरा प्रॉपर्ली या को मैनेजमेंट भी सिस्टम होई परिबे ठीक काइना प्राइवेट सेक्टर या नेला ठीक अछि बेसी जीवन भीतर को दिबा जति का आवश्यक ठीक अछि ते या होछि हम कहि परिबे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय दिस इन्वेस्टमेंट क्लियर हेला नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी कहले कोन हटे देखंतु जतबे हमर पब्लिक ता सहित हमर प्राइवेट दुई जण मिसिकी दुईटी संस्था यदि मिसिकी कौन प्रकार कार्य को त्वरान्वित करती कौन गोटे इन्वेस्टमेंट करती ताकू आमर कौन कह जाए ना आमर मिक्स्ड इकोनॉमी कह जाए मिक्स्ड कहले हम कहबा दुई जनकर मिश्रण रे कौन गोटे कार्य हुए ताकू कह जाए मिक्स्ड क्लियर हेगला नेक्स्ट देखो आमर व्हाट इज ब्लैक मनी तो ब्लैक मनी कौन होती बंधुमानी तो आप कमेंट करेंगे ब्लैक मनी कौन होते देखो करप्शन ठीक अच्छे आप सब जो जॉब पाइबे ना तो करप्शन है ठीक अच्छे ना आपने करप्ट करेंगे ना तो आप ठीक अच्छे देश किसी करूँ ठीक अच्छे तो यह हूँ मुख्य लक्ष्य देखो ब्लैक मनी कहले यह हूँ इनकम नॉट डिक्लेयर टू ए टैक्स अथॉरिटी देखो जितेबाला आमर कहीपर आमर चोरारे सब कौन होता है ना मनी को सब से अब्जर्व करते ठीक अच्छे कौन प्रकार कार्य को कर ना ठीक अच्छे पब्लिक वर्क से कर ही ना कि तो से जो पैसा सब रखी था सी को ब्लैक मनी कहुए सहित ये ब्लैक मनी कौन गोटे टैक्स जाए न टैक्स न जीवर आम सरकार क्षेत्र में साधारण मान जीवन में इफेक्ट करता है ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखो व्हाट इज रेपो रेट कहले रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक देखो तो रेपो रेट कौन अटे तो सरल भाषा बुझा रेपो रेट कौन देखो रेपो रेट कहले हमर कमर्शियल बैंक आपण माने जानि थिबे जेपरि हमर एसबीआई हैला ठीक अछि ता सहित आमे कहि परिबा हमर छोट छोट बैंक जेपरि आमे कहि परिबा एचडीएफसी ठीक अछि ये सब होछ हमर कमर्शियल बैंक अटे बट देखो तो आरबीआई कोन करथा है ठीक अछि एटी बढ़िया मजर बुझीबा जहाँकि आप सहज सरल भाषा आप फोन भीतर जाकि घर कर ठीक अच्छे तो देखो तो आरबीआई कौन करता ना तो देखो सीधा कथा कहूँ आमर रेपो रेट कहले आमर आरबीआई कौन करता है मनी कौन करता है कमर्शियल बैंक मान को कौन करता है देखो तो आमर तो आप जानते ठीक अच्छे आमर रेपो रेट कहले कौन गोटे रेपो रेट कहले जो कमर्शियल बैंक ठीक अच्छे जो आरबीआई पाखर टंका कौन करते धार आनी कहीपर धार आनी आम कहीपर आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को मनी प्रदान करता है ठीक अच्छे या कौन कहे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कहले कौन ना तो आरबीआई कौन करता है कमर्शियल बैंक पाखर ठीक अच्छे मनी आनी था या सुधर भी दिखाए ठीक अच्छे या कहुए रिवर्स रेपो रेट क्लीयर होगा नेक्स्ट देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई एफडीआई कहले कौन अटे एफडीआई हूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट द्वारा भारत में विभिन्न प्रकार इन्वेस्टमेंट द्वारा ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट द्वारा हमारे डेवलपमेंट सेक्टर ता सहित हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंप्रूव होता है नेक्स्ट देखो आमर व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन कहले कौन अटे स्क्रैपिंग ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ करेंसी नोट्स सो डिमोनेटाइजेशन कहले यह हूँ स्क्रैपिंग ऑफ लीगल टेंडर एंड स्टेटस ऑफ करेंसी नोट यह हूँ डिमोनेटाइजेशन ठीक अच्छे डिमोनेटाइजेशन कहले कौन आप देखो आम 2016 मसीह आम डिमोनेटाइजेशन होता डिमोनेटाइजेशन होगा द्वारा देखो तो ब्लैक मनी सब से कौन करता तो रखी था ठीक अच्छे डिमोनेटाइजेशन हेले जो आमर चलुवा कहीपर आमर टंका सपोज आमर 5000 रुपीज सॉरी 500 रुपीज ता सहित कह 1000 रुपीज जब बैन हुए ठीक अच्छे यह हूँ आमर कहीपर डिमोनेटाइजेशन व्हाट इज सीआरआर कहले कैश रिजर्व रेशियो अटे और देखो बैंक गुड़िक कौन करते ना से माने किसी रिजर्व से माने होल्ड कर रखता कौन प्रकार यदि असुविधा है ठीक अच्छे व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यह हूँ एसएलआर कहले स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अटे जहाद्वारा हमारे बैंक कौन करता है बॉन्ड आकार में कहीपर सुनार आकार में गोल्ड आकार में ठीक अच्छे यह कौन करता है ना कि रिजर्व को यह सुरक्षित रखते हैं निज पाखे ठीक अच्छे कौन प्रकार यदि बैंक दिवालिया हो जाए कि बैंक यदि फेलियर हुए तो यह से कौन करता ना हमारे कस्टमर मान को पुणी पे करता ना ठीक अच्छे जो मैंने कस्टमर माने जो आम डिपोजिट करते से बैंक यदि फेलियर हुए तो बैंक को किसी रिजर्व था जहाँ यह कहुए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो व्हाट इज जीएसटी कहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्लियर नेक्स्ट देखो व्हाट इज द मेन एम ऑफ नीति आयोग मुख्य लक्ष्य कौन अटे ना पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हाट इज एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड देखो आम 2025 रे आम भारतर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे रैंक केते अटे तो आम कहीपर यह हूँ देखो तो आम 130 अटे जहाँकि आम कह आउट ऑफ 193 ठीक अच्छे क्लियर
नेक्स्ट देखो व्हाट इज ए पीपीपी मॉडल इन इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यह होची पीपीपी मॉडल अटे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड देखो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट यह होची नाबार्ड नाबार्ड को हमर देखो 1982 मसिया रे को स्थापन कराइला एंड देखो आमर कहार रेकमेंडेशन द्वारा कही पारे बी सिवर कमिटी ठीक अच्छे बी सिवर कमिटी रेकमेंडेशन द्वारा आमर आमर कही पारे नाबार्ड को आमर एस्टाब्लिश कराइला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आमर व्हिच बॉडी रेगुलेट बैंकिंग इन इंडिया देखो आम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जे कि आमर भारत में आमर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है एंड आमर आरबीआई रो लोगो होउची आम कहि परिबा कोन अटे आरबीआई रो लोगो कोन अटे टाइगर या लायन देखो तो टाइगर होउची आरबीआई रो लोगो अटे मन रखिथिबे ठीक अछि व्हाट इज एनबीएफसी एंड आपण माने कमेंट करि पारे आरबीआई को हमर क्यों मसिया को एस्टाब्लिश कराइतला ठीक अछि एंड एनबीएफसी कहले नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बर्तमान पे हमर त्रिनिडेड एंड टोबाको बोली हमर कंट्री जाके हमर कैरिबियन कंट्री अटे बंधु माने ठीक अछि रिसेंटली या हमर यूपीआई को अडॉप्ट करिए छी क्लियर हिला व्हिच इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होउछ हमर भारत रो लार्जेस्ट बैंक अटे नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन कहले प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी देखंतु हम समाज रे ठीक अछि होई परिबा अपर कास्ट अपर लेयर ठीक अछि बा उच्च श्रेणी रो थिबा हमर सब बाबू माने ता सहित देखो मध्यम धरण रो थिबा बाबू माने किंबा हमर निम्न स्तर रो थिबा हमर चासी माने ठीक अछि तो किपरि हमर ग्राउंड लेवल रे गोटे कृषक बा गोटे महिला मध्यम बा कहि परिया वुमेन सेमानक क्षेत्र रे सेमाने निजको निज पाखरे किपरि हमर बैंक खाता थिबो ता सहित सेमानकर मध्य मनी थिबो ठीक अछि इंडिविजुअली तो यहाको काजे हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्लियर रहेगा नेक्स्ट देखो व्हाट इज द पीएसएलए इन बैंकिंग पीएसएलए कहले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अटे व्हाट इज एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड व्हाट इज डिजिटल रूपी आरबीआई इशूड डिजिटल करेंसी होची डिजिटल रूपी नेक्स्ट देखो हु गवर्न्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जे कि हमरा मॉनेटरी पॉलिसी को भारत रे गवर्न करथाय व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेबी रेगुलेट स्टॉक मार्केट सेबी रहउची फंक्शन सेबी होची स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हेउची हमर सेबी अटे जे सेबी को सेबी रो वर्तमान में चेयरमैन के अटंती बंधु माने तो आपण माने कमेंट करि परिबे ठीक अछि एंड व्हाट इज द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी ये होची मनी लॉन्ड्रिंग अटे एंड व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कांसेप्ट एंड प्रोडक्ट ये होची फाइनेंशियल लिटरेसी नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ये होची इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी नो योर कस्टमर इट इज केवाईसी अटे ठीक अछि व्हाट इज द पेमेंट बैंक कहले कोन अटे बैंक ऑफरिंग लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज देखो तो पेमेंट बैंक कहया बोले हमर जो एयरटेल पेमेंट बैंक अछि ता सहित आपण मन जानथि हमर पेटीएम ठीक अछि पेटीएम हमर या गोटे पेमेंट बैंक अटे जहा कि हमें बैंकिंग कहे गेले स्मॉल बैंकिंग सिस्टम अटे ठीक अछि जाके लिमिटेड ऑफर करथा है क्लियर रहेला नेक्स्ट देखो व्हाट इज द भारत बिल पेमेंट्स सिस्टम वन स्टॉप बिल पेमेंट इकोसिस्टम नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज मुद्रा योजना हमर कोन पई कोन अटे हे होचे माइक्रो लोन्स टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स देखंतु स्मॉल मीडियम एंड एसएमएमई बा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ठीक अछि हमर जो एसएमई सेक्टर अछि सब कहि परियो एमानक क्षेत्र रे हमर जो छोटो छोटो हमर एंटरप्रेन्योर्स सेमान को किपरि हबरे लोन प्रदान करिबा ये होची मुद्रा योजना ठीक अछि व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल फॉर शेड्यूल बैंक इन इंडिया देखो तो हम भारत रे जो हमर शेड्यूल बैंक अछि तर मिनिमम कैपिटल केते अटे 5 लाख हु रेगुलेट इंश्योरेंस इन इंडिया देखो तो आईआरडीएआई जे कि हमर भारत रे इंश्योरेंस को रेगुलेट करथाय आईआरडीएआई रो फुल फॉर्म कहले कोन अटे या हेउची इंश्योरेंस ठीक अछि रेगुलेटरी एंड कहि परबे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्लियर रहेला इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये हो हमर आईआरडीएआई रो फुल फॉर्म अटे नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द जन धन योजना स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मन रखिथिबे हमर ऑप्शन आसी जिवो एंड क्वेश्चन भी पड़ जाय पारे ठीक अछि हमर जो जन धन योजना टे या कोन अटे या होची फाइनेंशियल इंक्लूजन पे मन रखिथिबे ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु हमर व्हाट इज एमएसपी कहले कोन अटे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अटे हु फिक्सेस एमएसपी इन इंडिया
देखो तो हमर भारत रे किए हमर एमएसपी को हमर निर्धारण करि थाए कमिशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस बा सीएससीपी एंड व्हाट इज द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया कॉल्ड ये पीएम फसल बीमा योजना जहाँ को हमर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बोली कह जाय पीएम फसल बीमा योजना एंड यह द्वारा ये जो हमर योजना द्वारा हमर प्रति कृषक मानक बैंक खाता को केते टंका लेखा प्रदान करा जेतो आपण माने कमेंट भी करि परिबे ता सहित देखंतु हमर व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन कहले इंक्रीज्ड इन फूड प्रोडक्शन एंड यूजिंग एचवाईवी सीड कहले हाई यील्डिंग वेराइटी सीड अटे नेक्स्ट देखंतु हमर व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू व्हाइट रेवोल्यूशन कहले मिल्क प्रोडक्शन पई है हमर रिलेट बा जड़ित अटे व्हाइट रेवोल्यूशन तो आपण माने कमेंट करि परिबे हमर देखंतु हमर एमएस स्वामीनाथन जे कि हमर कहि परिबा व्हाइट रेवोल्यूशन पई हम भारत रे से हमर जनक मते भी अटंती देखंतु हमर वर्ल्ड वाइड हम कहि परिबा प्रथम हमर की वर्गीस कुरियन ठीक अछि तो आपण माने मते क्लियरली कमेंट करि परिबे ठीक अछि वर्ल्ड वाइड रे हमर की हमर व्हाइट रेवोल्यूशन प्रथमे स्थापना करथिले एंड देखो तो व्हाट इज द ब्लू रेवोल्यूशन कहले हमर फिश प्रोडक्शन को किपरि भाबरे इंक्रीज करबा या होछ हमर ब्लू रेवोल्यूशन अटे एंड व्हाट इज ए कोऑपरेटिव फार्मिंग कहले जॉइंट फार्मिंग बाय ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स व्हाट इज ई नाम कहले इलेक्ट्रॉनिक एंड नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट या होछ ई नाम नेक्स्ट देखो तो हमर व्हाट इज ए नाबार्ड मेन फोकस नाबार्ड मेन फोकस कोन अटे नाबार्ड मुख्य उद्देश्य व फोकस है रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर व्हाट इज एग्री क्रेडिट कहले है जो लोन्स गिव्स टू फार्मर्स व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कहले शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी टू फार्मर्स या किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ठीक अछि किसान योजना द्वारा त हमर पीएम किसान द्वारा कि भाबरे हमर साधारण एग्रीकल्चर पर फार्मर मान को किपरि भाबरे फाइनेंशियल असिस्टेंस मध्य प्रदान करा जाउछि एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर होछ हमर सबटरो अधिक ठीक अछि हमरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बा एम्प्लॉयमेंट प्रदान करिबार गोटे मुख्य सेक्टर अटे एग्रीकल्चर नेक्स्ट देखो तो हमरा व्हाट इज लैंड रिफॉर्म कहले या होछ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इक्विटी एंड प्रोडक्टिविटी व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहले एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर एंड बायर बिफोर प्रोडक्शन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम किसान मेन ऑब्जेक्टिव होची 6000 इनकम सपोर्ट टू फार्मर एनुअली एंड व्हाट इज अलाइड सेक्टर कहले एनिमल हस्बेंडरी फिशरीज एंड अलाइड टू फार्मिंग नेक्स्ट देखो तो हमर व्हाट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहले केमिकल फ्री फार्मिंग टेक्निक को हमर बुआ जाय जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन आईसीआर तो आईसीआर फुल फॉर्म हेउची कहि पर इंडियन काउंसिल ठीक अछि बंधु माने इंडियन काउंसिल ता से हम कहि परिबा एग्रीकल्चर रिसर्च ये होछ हमर कोन अटे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ये होछ हमर आईसीआर अटे एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन व्हाट इज द crop diversification growing more than one type of crops what is the purpose of APMC act APMC कहले agricultural product ठीक है agricultural production and agricultural production market committee agricultural produce market committee होची APMC जहा कि regulate agricultural market next देखंतु what is the aim of make in India promote manufacturing in India देखो हमर भारत रो मुख्य लक्ष्य होची कि परिवार प्रमोट करिवो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज स्टैंड ऑफ इंडिया कहले प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड अमंग एससी एंड एसटी एंड वुमेन व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत कहले सेल्फ रिलायंट एंड इंडिया कैंपेन व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन ये स्टार्टअप इंडिया अटे नेक्स्ट देखंतु हमरो व्हाट इज पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना ये पीएमएवाई व्हाट इज स्किल इंडिया मिशन स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ व्हाट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये होची एनआईपी एंड देखंतु हमरो कहया गले स्किल इंडिया मिशन कहले स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बे एनआईपी कहले 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान ये होची हमरो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन व्हाट इज स्वच्छ भारत अभियान कहले क्लीन इंडिया मिशन अटे नेक्स्ट देखंतु हमरो व्हाट इज द स्मार्ट सिटी मिशन कहले अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व्हाट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
national monetization pipeline के लिए monetize public sector asset, what is digital India, e-governance and digital payment, ये होची हमरो कोई परिवे digital India डे, what is PM गति शक्ति, infrastructure coordination and platform को हमरो कुआजे PM गति शक्ति। नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज पीएम स्वनिधि क्रेडिट सपोर्ट टू स्ट्रीट वेंडर्स, ये पीएम स्वनिधि मन रखते सब स्कीम अटे, ठीक अच्छे जहाँकि किपरि भाव में आमर सपोर्ट करता है स्ट्रीट वेंडर्स। एंड व्हाट इज उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना कहले फ्री एलपीजी कनेक्शन टू पोर वुमेन, यह हूँ एलपीजी योजना, सॉरी यह कहि परिबा उज्ज्वला योजना लक्ष्य होची एलपीजी कनेक्शन करिवे, ठीक अच्छे एलपीजी कहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टू पोर वुमेन। व्हाट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कहले रूरल यूथ एंड स्किल डेवलपमेंट, यह कहले कौन अटे दीनदयाल जो उपाध्याय एंड ग्रामीण कौशल योजना को आमर लॉन्च कराइथिले मुख्य उद्देश्य किपरि भाव रूरल क्षेत्र में हमर स्किल डेवलपमेंट यूथ मानक मध्य किपरि भाव वृद्धि करिबा। व्हाट इज पीएमएईजीएफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमएईजीपी। नेक्स्ट देखंतु हमर व्हाट इज द एम ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, यह होची रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। व्हाट इज आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत कहले 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड रिसेंटली देखंतु हम ओडिसा रे यह मर्ज होई आयुष्मान भारत स्कीम जहाँकि कालिया योजना थिला, ठीक अच्छे। तो व्हाट इज द पीएम विकास, पीएम विकास कहले स्किलिंग ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपुल्स। व्हाट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यह होची प्रमोट डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट। मन रखते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहले यह किपरि भाव में हमर जिला मानक मध्य किपरि भाव प्रोडक्ट को निजर प्रोडक्ट को सेमाने किपरि भाव एक्सपोर्ट करिवे। नेक्स्ट देखंतु हमर हु प्रेजेंट द यूनियन बजट, तो यूनियन बजट को हमर किए प्रेजेंट करथांदे फाइनेंस मिनिस्टर। व्हाट इज इंडियाज फिस्कल डेफिसिट टारगेट 2025 एंड 2026, यह होची बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी। व्हाट इज विकसित भारत एंड एट द रेट 2047, यह होची विजन फॉर डेवलपमेंट डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। व्हिच मिनिस्ट्री रिलीज इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हम रिलीज करता इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट देखंतु हमर व्हाट इज द प्रोजेक्ट GDP growth of India in financial 2025-2026 as per IMF by 6.8%, जैसे हमारा प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट at GDP growth rate financial year 2025 and 2026. What is PLI scheme, production linked incentive scheme for manufacturing? What is the main aim to Bima Sugam platform? We have one stop portal for insurance. What is the status of India in the global innovation index? यह हमें कही परिया 24 जहाँकि हम 43, ठीक अच्छे। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हम 24 ईयर स्टाटस अटे 40 स्थान। नेक्स्ट देखो तो हमर व्हिच ऐप लॉन्च्ड फॉर एमएसएमई सेक्टर बा सपोर्ट, यह चैंपियन पोर्टल जहाँकि हमर लॉन्च करा जाई अछि हमर सपोर्ट करिवो एमएसएमई सेक्टर। व्हाट इज इंडियास अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज ऑफ 2024 सीएमएआई 7.4% अटे। What is India's target the renewable energy capacity by 2030 500 gigawatt, देखो तो 500 gigawatt हमर टारगेट रखा है 2023 जहाँ कि हमर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अटे। व्हाट इज इंडियास रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखो तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे हमें कहि परिया भारत रो रैंक होची 111 अटे, क्लियर। नेक्स्ट देखो तो हमर व्हाट इज द टैक्स फ्री इनकम लिमिट अंडर न्यू टैक्स रेजिम एफए फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, यह होची 7 लाख अटे। व्हाट इज द भारत नेट प्रोजेक्ट फॉर रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होची भारत नेट प्रोजेक्ट अटे। रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होची हमर भारत नेट प्रोजेक्ट, देखो तो यह मध्य क्वेश्चन आसीला, ठीक अछि। व्हाट इज भारत नेट प्रोजेक्ट कहले रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। व्हाट इज ओएनडीसी, ओएनडीसी कहले ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ द सीडीबी फाइनेंसिंग एंड स्मॉल इंडस्ट्री होची सीडीबी। नेक्स्ट देखो तो हमर व्हाट इज इंडियास फॉरेक्स रिजर्व एज ऑफ जून 2025, देखो तो पाखापाखि 650 बिलियन, ठीक अछि। व्हाट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यह होची इंप्रूव बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। व्हाट इज द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ गिफ्ट सिटी इंडियास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। नेक्स्ट देखो तो हमर ये थिला देखो मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन फॉर कहि परिबा हमर अपकमिंग एग्जाम जहाँ कि आपण माने जानिथिबा आपण मानक आरआई हला कि अमिन हला फॉल एग्जाम, ठीक अछि। ए डेफिनेटली आपण मानको हेल्प आसीबो, तो आपण माने एको
क्लीयरली आपण माने अंडरस्टैंडिंग करंतु देखंतु एंड आपण माने मते शेयर करि परिबे आपण मानकर बंधु मानक सहित ठीक अछि सेति पे आपण मानकर विदाय नेउची नेक्स्ट वीडियो रे कोन करबा ए परि भाव रे गोटे टॉपिक नबा से टॉपिक विषय रे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर टिकेस जनरल स्टडीज तो देखो आज गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन विषय जानिबा जहा कि होची हमर पीईओ जहा कि पंचायत एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर ठीक अछि बंधु माने देखो या फुल डिटेल्स हम एनालिसिस करबा एंड 2025 जहा कि हमर वैकेंसी देखो 1501 जहा कि हमर वैकेंसी आसु अछि एंड या मध्ये बहुत ह्यूज वैकेंसी होते तो आपण माने डेफिनेटली एहार प्रिपेयर करंतु एंड आपण माने डेफिनेटली गोटे जॉब ही आपण माने ट्रैक करंतु ठीक अछि तो देखो यार योग्यता एंड बयस सीमा एक हम एनालिसिस करबा ता सहित एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ठीक अछि डिटेल्स हम कोन करबा किंतु हमर सब्जेक्ट रो ठीक अछि हमर जो पांचोटी सब्जेक्ट अछि से सब्जेक्ट रो किंतु हमर मन रखतबे टॉपिक्स गुडी को आसी पारे ठीक अछि से गुडी को हम कोन करबा एनालिसिस करबा ता सहित देखो ए टू जेड सब किछि हम क्लियर कर देबा एबेठो आपण माने लागि पडो ठीक अछि तो यार सैलरी देखो पाखा पे हमर 21002 and 63200 ठीक अछि तो आपण माने डेफिनेटली एबेटू ही आपण माने आरंभ करंतु तो आपण माने डेफिनेटली देखो नेक्स्ट मंथ या मे बी नेक्स्ट मंथ ठीक अछि मे बी हमर नोटिफिकेशन आसी जाय पारे ठीक अछि तो देखो प्रथम हम कोन करबा प्रथम देखो यार हमर गोटे नोटिफिकेशन आसीला ता सहित देखो हमर गोटे नोटिफिकेशन आसीला हमर गवर्नमेंट ऑफ द मनक्ति पंचायत राज एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर डिपार्टमेंट ठीक अछि एंड देखो या ओडिसा सरकार एंड पंचायत राज एंड पानी जल विकास तरफ गोटे नोटिफिकेशन आसीला तो यार मेमोरेंडम कोन थिला तो देखो प्रथम तो एबे वर्तमान पे कोन अछि ना हमर मन रखिथिबे हमर 1000 एंड देखो 501 हमर वैकेंट अछि पोस्ट ठीक अछि सेति पे एक फिल अप करबा पे हमर या गोटे नोटिफिकेशन आसी अछि ता से तो मध्य 2025 रे हमर पीईओ एग्जाम होबा ठीक अछि एंड ता से तो मध्य आपण माने भलो भाबरे प्रिपेयर करंतु एंड देखंतु सब हमर डिस्ट्रिक्ट वाइज ता से तो कैटेगरी वाइज ठीक अछि हमर ए सब कोन करा जिवो ना फिल अप करा जिवो ठीक अछि तो देखंतु प्रथम कोन करबा तो देखंतु प्रथम हे हमर पीओ विषय तो हमर माने जानिले ठीक अछि पीओ होची कोन कहबा गले बंधु माने तो देखंतु पीओ होचंती ठीक अछि हमर जो कहि परिबा पंचायत रे ठीक अछि जने गोटे सेक्रेटरी पद अटे ठीक अछि मन रखतिबे हे गोटे सेक्रेटरी पद अटे जा कि पंचायत रो ठीक अछि गोटे सेक्रेटरी पद अटे कार पंचायत रे ठीक अछि देखंतु प्रथम यार हम कोन करबा देखंतु यार पोस्ट देखंतु यार सब आसीबो ठीक अछि तो यह गोटे नोटिफिकेशन अटे जा कि 2025 रो देखो तो प्रथम हम कोन करबा यार डिटेल्स जानिबा ठीक अछि तो प्रथम देखो हमर वैकेंसी होची 1501 अटे आ से यार एज लिमिट देखो 21 टू 38 इयर्स मन रखतिबे ठीक अछि एंड वर्तमान पे हमर एक्सटेंड कराई छै कि एज लिमिट जा कि 2025 नुवा एज लिमिट रूल ठीक अछि एंड देखो यार क्वालिफिकेशन होची हमर 12th पास ठीक अछि आपण मानकर जे कोनसी स्ट्रीम होना काहे कि ठीक अछि आर्ट्स होना काहे कि ता सहित आपण मानकर साइंस होना काहे कि एंड कॉमर्स होना काहे कि आपण माने ए एग्जाम को ए मन रखतिबे हमर आपण माने हमर पीओ पई अप्लाई करि परिबे ठीक अछि एंड यार मिनिमम क्वालिफिकेशन होटी मन रखतिबे 12th अटे ता सहित ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज मध्ये आपण मानकर थिबा आवश्यक अछि ठीक अछि ता सहित देखो यार एग्जाम पैटर्न प्रथम देखो यार हमर 180 क्वेश्चन अटे ता सहित हमर 180 मार्क्स मध्ये अटे ठीक अछि इथरे देखो हमर 180 क्वेश्चन मन रखते प्रति नंबर क्वेश्चन को ठीक अछि गोटे मार्क लेखा ठीक अछि 1 क्वेश्चन 1 मार्क ठीक अछि देखो यार अराउंड हमर 3 आवर्स ठीक अछि हमर परीक्षा बा एग्जाम मन रखतिबे यार टाइम ड्यूरेशन होछ हमर 3 आवर्स अटे ता सहित इथरे पांचोटी सब्जेक्ट अछि ता सहित देखो प्रतिटी मन रखतिबे प्रतिटी मार्क को आपण माने रॉन्ग करिवे ताले यार नेगेटिव मार्किंग होछि केते 0.5% अटे मन रखतिबे ठीक अछि आपण माने यदि दुईटी क्वेश्चन रॉन्ग करिवे ताले आपण मानकर गोटे क्वेश्चन मन रखतिबे माइनस बा नेगेटिव मार्किंग रे यह काउंट होबो ठीक अछि तर पे स्केल देखंतु 21700 टू 69000 टू 100 जाकी लेवल 5 अटे मन रखतिबे ठीक अछि 5 लेवल लो आज सहित मध्ये अलाउंसेस मध्ये दिया जिवो ठीक अछि तर सिलेक्शन प्रोसेस देखंतु रिटन एग्जाम प्रथम एबो ठीक अछि ता सहित स्किल टेस्ट अछि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मध्ये अछि ठीक अछि स्किल टेस्ट आपण मन जानि दिबो जाकी कंप्यूटर ता सहित मन रखते स्किल टेस्ट को आपण मन को मध्ये भी क्लियर करबा पड़िबो ठीक अछि तापरे आपण मन का सिलेक्शन लिस्ट असले तापरे आपण मन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई आपण मन को टकेबे ता सहित आपण मन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करसिला परे आपण मन कर ठीक अछि सिलेक्शन लिस्ट आसीबो नेक्स्ट देखो तो हमर कोन करबा तो देखो तो प्रथम एग्जाम पैटर्न जानिबा ठीक अछि एग्जाम पैटर्न रे तो इंग्लिश देखो तो हमर सब्जेक्ट ता सहित ओडिया एंड मैथमेटिक्स
एंड जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर नॉलेज ठीक अछि प्रथम देखो इंग्लिश हमरो देखो केतोटी क्वेश्चन आसीबो जाके 40 क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि अराउंड केते मार्क अटे 40 मार्क अटे ता सहित देखो ओडिया रे मध्ये हमरो 35 मार्क आसीबो ठीक अछि 35 क्वेश्चन आसीबो ता सहित 35 मार्क अटे एंड मैथमेटिक्स देखो 35 क्वेश्चन आसीबो एंड यह देखो पाखाबी 35 मार्क्स अटे एंड आल्सो जनरल नॉलेज 35 क्वेश्चन आसीबो ता सहित 35 मार्क्स आसीबो ता सहित कंप्यूटर नॉलेज देखो आपण मानकर ठीक अछि 35 क्वेश्चन आसीबो ता सहित हमरो 35 मार्क्स अटे यह 180 मार्क्स टोटल अटे ठीक अछि एंड 180 क्वेश्चन अटे एंड 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन अटे आपण माने डेफिनेटली ठीक अछि एबेठु आपण माने लागि पड़ंतु एंड देखो यार 0.50 नेगेटिव मार्किंग अटे ठीक अछि मध्ये आपण मानको रिटन एग्जाम पास करिया पय हेले आपण मानको क्वालिफाई मार्क मध्ये पास करबे को पड़िबो ठीक अछि तो देखंतु प्रथम कोन करबा हमरो डिटेल्स सिलेबस वाइज कोन करबा ता सहित सब्जेक्ट वाइज को हमें ठीक एनालिसिस करबा ठीक अछि तो इंग्लिश रे देखंतु हमरो 40 मार्क्स आसीबो ए जो 40 मार्क्स रे केउ को हमरो टॉपिक्स को कवर करबे को पड़िबो देखंतु प्रथम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसी जा कि हमरो 10th लेवल आपण माने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पई आपण माने कोन करबे YouTube रे फॉलो करि परिबे ठीक अछि तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पई आपण माने कोन करि परिबे तो आपण माने कोन करि परिबे ना डेली न्यूज़पेपर पढंतु ठीक अछि डेली न्यूज़पेपर पढंतु ठीक अछि ता से देखंतु क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स एंड सेंटेंस एंड पैराग्राफ एंड कंप्लीटेशन ठीक अछि एगुडी करू मध्ये हमरा क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि जाकि 40 मार्क्स अराउंड पाखाब की तो देखंतु हमर प्रथम तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रो आसीबो ता से हमर क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स एंड सेंटेंस एंड पैराग्राफ एंड कंप्लीटेशन एंड ग्रामर एंड यूजेस टेंस एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशन एगुडी को आपण माने कंप्लीट करबे को पड़िबो जाकि आपण माने जानिथिबे रेन मार्टिन बुक्स अछि ठीक अछि रेन मार्टिन बुक्स रे आपण मानको मन रखथिबे ए सब टॉपिक्स आपण माने कवर करि परिबे ठीक अछि ग्रामर हला जाकि हमर कहि परिबे टेंस एंड एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशन तासे द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच टिप एंड पैसिव एंड वॉइस कनेक्टर एरर डिटेक्शन एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कहया बोले ए हउछ हमर जानिथिबे विपरीत अर्थ शब्द ता सहित हमर समचालित शब्द ठीक अछि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एंड वोकैबुलरी एंड एक्सपेंशन ठीक अछि ए हउछ हमर टोटल इंग्लिश रो ठीक अछि जेरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते ए टॉपिक्स रो ही क्वेश्चन आंसर आसीबो ठीक अछि त आपण माने ए कोन कर परिबे डिटेल्स ठीक अछि आपण माने ए सब टॉपिक्स को कोन करिवे आपण माने कवर करि परिबे ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु हमर ओडिया लैंग्वेज जहा कि हमर 35 मार्क्स आसीबो ठीक अछि एथिरे देखंतु सही सेम ठीक अछि इंग्लिश जेमति हमर ओडिया भी सेम होते ठीक अछि तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आसीबो ता सहित ग्रामर एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड exclamatory and simple compound and complex word formation and noun and adjective etc and संधि आसीबो समास and प्रथितम and क्रोधंत आपण मन जानिथिबे हमर ओडिया साहित्य रो कहइबा गले हमर सारस्वत व्याकरण ठीक अछि आपण माने सारस्वत व्याकरण को कोन करि परिबे आपण माने एको कंप्लीट करि परिबे ठीक अछि कंप्लीट नुई हमर जो टॉपिक्स सब देखो ए टॉपिक्स गुडी को कोन करिबे आपण माने आपण माने कंप्लीट करि परिबे ठीक अछि जो टॉपिक्स गुडी को सारस्वत व्याकरण को आपण माने ठीक अछि डेफिनेटली कंप्लीट करिबे ए जो हमर सब टॉपिक्स अछि ए टॉपिक्स रिलेटेड आपण माने कोन करिबे सारस्वत व्याकरण को कंप्लीट करिवे ताले आपण मानकर ओडिया व्याकरण कंप्लीट होय जो ता सहित न होला आपण माने कोन करि परिबे हमर 8th क्लास एंड 9th क्लास एंड 10th क्लास हमर जो व्याकरण अछि एगुडी को मथ कंप्लीट करि परिबे ठीक अछि एंड ए टॉपिक्स वाइज नॉट एनी आपण माने अधिक किछि पढिबे नै जा टॉपिक्स अछि कंप्रिहेंशन पैसेज हला किबा तदित हला समास हला एंड कृतंत इंडियंस एंड फ्रेजेस एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एगुडी को आपण माने कोन करि परिबे कंप्लीट करि परिबे थ्रू दिस बुक्स ठीक अछि ता सहित देखो करेक्ट यूजेस एंड एरर स्पॉटिंग एंड पंक्चुएशन ट्रांसलेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट देखो हमर होय परिबा मैथमेटिक्स एंड अरिथमेटिक जाके हमर 35 मार्क्स असबा अराउंड पाखाबकी एंड एथरे देखो नंबर सिस्टम एचसीएफ एंड एलसीएम एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स ये सब देखो नंबर सिस्टम रे टॉपिक्स को आपण माने कवर करिवे पड़िबो ठीक अछि परसेंटेज एंड एवरेज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट and profit and loss and discount and ratio and proportion and partnership time and distance and time and work basic geometric like amar koi pariba triangles quadrilaterals circles prisms cones cylinders and spheres and hemisphere
एसबू देखो आपण मानक कंप्लीट करने को पड़ो ठीक अच्छे आपण मैंने कमेंट भी करेंगे आपण चाहते मैथ ठीक अच्छे ऑल टॉपिक वाइज ठीक अच्छे जो आम टॉपिक सब आपने डिस्कसन कले टॉपिक्स रिलेटेड यदि आपने चाहते गोटे आपण मैंने चाहते यदि पीओ रिलेटेड ताले आपण मैंने क्लास आरंभ करें ठीक अच्छे आपण मैंने कमेंट करले ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखो आम कौन करवा जनरल नॉलेज तो जनरल नॉलेज हूँ आम देखो यह हूँ 35 मार्क्स अटे मोर ओडिशा एंड इंडियन हिस्ट्री विषय में आमर आसी पारे ठीक अच्छे एंशिएंट रू मेडिवल एंड मॉडर्न ता सहित जियोग्राफी रे देखो नेशनल एंड ओडिशा नेशनल रिलेटेड कहया गले आमर कहया गले वर्ल्ड रिलेटेड आसी पारे बट देखो मोस्टली आमर इंडियन रिलेटेड आसी ठीक अच्छे तो इंडियन जियोग्राफी को आपण माने पढिबे ता सहित ओडिशा जियोग्राफी ठीक अच्छे इंडियन पॉलिटी देखो कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत राज एंड करंट अफेयर्स नेशनल ता सहित ओडिशा स्पेसिफिक आपण माने कवर करबा को पड़िबो इंक्लूडिंग स्कीम लाइक पीएमएवाई मिशन एंड शक्ति एंड कालिया ए परि भाबरे आपण माने कवर करबा पड़िबो बुक एंड ऑथर्स एंड स्टेट एंड कंट्रीज एंड हेडक्वार्टर्स एंड साइंस एंड डिस्कवरीज एंड डेट्स एंड पर्सनालिटीज ए सब को आपण माने कवर करबा को पड़िबो जाके करंट अफेयर्स आसुची ठीक अच्छे आपण माने कमेंट कले आमे माने कोन करबा करंट अफेयर्स सीरीज मथ स्टार्ट करबा ठीक अच्छे मिसलेनियस एंड मैचिंग क्वेश्चंस आल्सो नेक्स्ट देखो हमर या अछि कंप्यूटर नॉलेज जाके 35 मार्क्स आसुची कंप्यूटर नॉलेज को आपण माने किपरि भाबरे कवर करिवे तो देखो तो मोस्टली हमर कंप्यूटर नॉलेज सब्जेक्ट रो देखो के को टॉपिक सब हमर आसी पारे ठीक अछि के को टॉपिक्स को आपण माने को कवर करबा को पड़ियो प्रथम हे हमर फंडामेंटल कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेसिक ऑफ सीपीयू मेमोरी एंड आईओ एंड डिवाइस एंड नेटवर्क्स एंड एलएनए डब्ल्यूएनए एंड मॉडर्न ता सहित एमएस विंडोज एनवायरनमेंट एंड एमएस ऑफिस वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट एंड एक्सेस इंटरनेट फंडामेंटल ब्राउजर्स ईमेल सर्च इंजन एंड वेब सर्विस बेसिक आम डिजिटली लिटरेसी कह गले कीबोर्ड्स एंड शॉर्टकट्स कंप्यूटर एंड वायरस एंड सिक्योरिटी कांसेप्ट ठीक अच्छे आपण मानकू मन रखा पड़ो 5 सब्जेक्ट को ठीक अच्छे जाके आपण मानकू कंप्लीट करबा को पड़िबो ता सहित ए सब हमर टॉपिक्स को ठीक अच्छे आपण मानकू 2 मंथ्स रे यदि आपण माने कंप्लीट कर देबे ना ता सहित आपण माने को एग्जाम ठीक अच्छे नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ रा आसी पारे ता सहित आपण माने कोन कर परिबे ना को रिवीजन ता सहित करि पारे ठीक अच्छे एंड डेफिनेटली आपण माने टैकल भी करि पारे एग्जाम आपण माने क्लियर भी करि पारे ठीक अच्छे जदी आपण माने डेली ठीक अच्छे डेली आपण माने एबेठु यदि प्रैक्टिस करते ठीक अच्छे तो या थिला कोन रिगार्डिंग हमर पीओ डिटेल्स ठीक अच्छे तो या आपण माने देखंतु ता सहित आपण माने फ्रेंड को सहित भी शेयर करंतु ठीक अच्छे जा को आपण माने डिटेल्स आवश्यक होइताय तो ए वीडियो आपण माने को देखि सला पर आपण माने को पी वीडियो देखिबा को पड़िबो नै तो सेति पई आपण माने विदाय हेउची जति आपण माने वीडियो भल लागे त डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक मत करि पारिबे थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर टिकेस जनरल स्टडीज आई होप आपण माने भलर थिए बंधु माने तो देखंतु आज आबे माने कोन करबा इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 रो ठीक अछि हमर 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा जहा कि आपण माने करो एग्जाम रे हेल्प आसीबो एंड एहा मध्ये आपण माने को रिवीजन मध्ये होई परिबो ठीक अछि बंधु माने तो चलंतु आज रो प्रथम क्वेश्चन आरंभ करबा तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन हेउछि हमर व्हिच पार्ट ऑफ द Indian Constitution contains the directive principle of state policy तो देखंतु या हेउछि पार्ट आईवी जहा कि हमर कहि परिबा हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमर पार्ट आईवी रे आसुछि एंड देखो हमर पार्ट 3 रे बंधु माने ठीक अछि हम कहि परिबा हमर पार्ट 3 रे हमर होछि कहि परिबा फंडामेंटल राइट्स आसुछि ठीक अछि एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हेउछि हम कहि परिबा हमर पार्ट आईवी ए रे बंधु माने ठीक अछि तो देखंतु डीपीएसपी आर टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन देखंतु हमर डीपीएसपी को हमर केउ देश रु एहा को बरो करा हितला हम कहि परिबा आयरलैंड एंड देखंतु आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिसेबल इन कोर्ट नो देखंतु हमर डीपीएसपी हमर कोर्ट रे एहा जस्टिसेबल नुहे मन रखति बंधु माने ठीक अछि डीपीएसपी इज नॉट ए जस्टिसेबल इन कोर्ट नेक्स्ट देखंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ द Constitution state that the state shall strive to promote the welfare of the people ये आर्टिकल 38 welfare of the people मन रखथिबे ये जो प्रमोट करिबा ये हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे क्यों आर्टिकल है हमर उल्लेख करा जाय छी ये आर्टिकल 38 अटे बंधु माने नेक्स्ट देखंतु हमर व्हिच आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है आर्टिकल 39 ए अटे जहा कि हमरो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को प्रमोट करि थाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम टू एस्टैब्लिश व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया देखो तो हमरो डीपीएसपी रो लक्ष्य होची हम भारत रे केउ प्रकार राज्य को स्थापन करिबा या होची वेलफेयर ऑफ स्टेट बा कल्याणकारी राज्य एंड द गांधीयन प्रिंसिपल्स इन डीपीएसपी are covered under which articles देखो तो हमर जो गांधीयन प्रिंसिपल एंड डीपीएसपी रे जो हमर देखिबा को मिली हमर गांधीयन प्रिंसिपल ता सहित हम कहि परिबा सोशलिस्ट प्रिंसिपल
एंड देखो जो आम गांधीन प्रिंसिपल आम देखा मिलता है आम डीपीएसपी रे यह जो आर्टिकल क्यों क्यों आर्टिकल यह कवर करता है यह आर्टिकल 40 एंड 51 ठीक अच्छे तो आपण मैंने कमेंट भी करेंगे आम आर्टिकल 40 एंड 51 ने क्यों क्यों विषय रे उल्लेख करा एंड देखो व्हिच आर्टिकल प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हूँ आम आर्टिकल 40 रे बंधु मैंने यह हूँ आम गोटे गांधीन प्रिंसिपल अटे ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो आमर अंडर व्हिच आर्टिकल इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड रिकमेंडेड यह आर्टिकल आम 44 रे आम यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय रे उल्लेख करा एंड व्हिच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी प्रमोट द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट यह आर्टिकल 48 ए किपरि भाव में आम एनवायरनमेंट को आम इम्प्रूव करबा ता सहित प्रोटेक्ट मध्य करबा यह हूँ आम आर्टिकल 48 ए रे व्हाट डज आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज देखो आम आर्टिकल 1 यह मेंशन कराई इंडिया हूँ आम यूनियन ऑफ स्टेट एंड हु हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इन इंडिया पार्लियामेंट कर देखो आम कहीपर पार्लियामेंट जहाँकि आम पावर अच्छी पार्लियामेंट कैन फॉर्म ए न्यू स्टेट एंड गिव आल्सो नेम न्यू स्टेट ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो आमर व्हिच आर्टिकल अलाउज अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट यह हूँ आर्टिकल 3 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय व्हिच असेंबली देखो आमर कॉन्स्टिट्यूशन को आमर अडॉप्ट कराइथिले क्यों आमर असेंबली रे यह हूँ आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन देखो आमर इंडियन यूनियन ठीक अच्छे एग्जीक्यूटिव हेड होती आमर प्रेसिडेंट अटंती मन रखिथे यह होती आमर एग्जीक्यूटिव हेड अटंती किए एग्जीक्यूटिव हेड अटंती आमर प्रेसिडेंट एंड कैन द नेम ऑफ द स्टेट बी चेंज्ड विदाउट इट्स कंसेंट यस पार्लियामेंट को द्वारा मन रखिथे आमर गोटे स्टेट को ठीक अच्छे यार नाम यार नेम चेंज करा जाय पारे का द्वारा पार्लियामेंट द्वारा नेक्स्ट देखो आमर हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखो प्रेसिडेंट आमर प्राइम मिनिस्टर को आम भारत में अपॉइंटमेंट करिथांती हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस देखो आमर डिफेंस फोर्सेस रो सुप्रीम कमांडर होती किए अटंती आमर प्रेसिडेंट व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो आमर प्रेसिडेंट कहले आम राष्ट्रपति आमर टर्म यह केते वर्ष होता है यह हूँ 5 वर्ष होता है एंड देखो आमर राष्ट्रपति हेले आमर मुख्यतः बयस सीमा केते अटे आम कहीपर 35 इयर्स अटे बट यह देखो आमर एज लिमिट ना ठीक अच्छे केते समय पर्यंत ठीक अच्छे एमाने टर्म रे रही पारिबे एंड व्हिच आर्टिकल मेंशन्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो आर्टिकल 63 रे आमर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आमर यह वर्णना करा जाय ता सहित देखो आमर वाइस प्रेसिडेंट वर्तमान पे आमर किए थिले जे कि वर्तमान पे से इस्तीफा देइछंती नेक्स्ट देखो आमर द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय व्हिच टाइप ऑफ वोट देखो आमर प्रेसिडेंट इलेक्टेड होइछंती क्यों प्रकार वोट द्वारा तो देखो एटा प्रोपोर्शनल एंड रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट देखो तो प्रेसिडेंट मान को किए किए आमर अपॉइंटमेंट करथांते ता सहित किए क्यों क्यों माने आमर वोट करथांते तो आमे कहि परिबा आमर मन रखिथिबे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो आमर मेंबर मान रहिले ता सहित आमे कहि परिबा आमर पार्लियामेंट रो सम मेंबर माने ठीक अछि जे गुडी को से माने सब कोन करथांती आमर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करथांती व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो तो प्रेसिडेंट हबा पई हेले आमर 35 इयर्स आवश्यक होई थाए अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एन इमरजेंसी देखो तो आर्टिकल नंबर 352 रे हमारा नेशनल इमरजेंसी विषय रे उल्लेख करा जाय अछि एंड देखो तो व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम देखो तो आर्टिकल 74 रे ठीक अछि हमर जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल अछि यार हेड होतंती कि अटंती पीएम अंडर द आर्टिकल 74 नेक्स्ट देखो तो व्हाट आर द टू हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट देखो भारतीय संसद रे आम दुईटी हाउस अच्छी गोटे हूँ लोकसभा एंड सेकेंड हूँ राज्यसभा देखो तो लोकसभा हूँ आम कह गले यह हूँ लोअर हाउस अटे एंड राज्यसभा हूँ यह हूँ अपर हाउस अटे बंधु मैंने ठीक अच्छे एंड हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा देखो तो राज्यसभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती वाइस प्रेसिडेंट अटंती एंड देखो तो लोकसभा होती प्रिसाइडिंग ऑफिसर किए अटंती आम कहीपर स्पीकर ठीक अच्छे हेड होती स्पीकर एंड देखो तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा देखो तो लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होची 552 मेंबर्स अटे एंड हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा देखो तो लोकसभा को किए डिसॉल्व करथांती कहि परिबा प्रेसिडेंट नेक्स्ट देखो तो हमर
which is the highest judicial body in India. Supreme Court ହେଉଛି ଆମର judicial body ଅଟେ ଯାହାକି ଆମ ଭାରତର under which article is the Supreme Court established. ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 124 and ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିପାରିବେ ଆମର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ which article deals with the composition of parliament ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 79 ଯାହାକି ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ର କମ୍ପୋଜିସନ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ର କମ୍ପୋଜିସନ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 79 the money bill can be introduced in which house ଦେଖନ୍ତୁ ମନି ବିଲ୍ କୁ ଆମର କେଉଁଠି ଏହାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଏ କେଉଁ ହାଉସ ରେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲୋକସଭା ଓନ୍ଲି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର what is the retirement age of supreme court judges ଏହା ହେଉଛି 65 years ଅଟେ and who appoint the chief justice of india ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର CJI କୁ କିଏ ଆମର କିଏ ଆମର ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ the seat of the supreme court is located in which city ଆମେ କହିପାରିବା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ which article provides for the original jurisdiction of the supreme court ଏହା ହେଉଛି article 131 ଯାହାକି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ original jurisdiction of the supreme court next ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର which article allows the president to seek the opinion of the supreme court ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ article ଯାହାକି ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ president କୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ supreme court ର opinion ନବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି କହିପାରିବା article 143 which writ is issued to release a person from illegal detention ହେଉଛି habeas corpus ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ habeas corpus ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଜାରି କରିପାରିବା how many types of writs are there in the Indian constitution ଏହା ହେଉଛି 5 type ଅଟେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା habeas corpus ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା mandamus and certiorari and quo warranto and prohibition ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି habeas corpus ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି mandamus ଥାର୍ଡ ହେଉଛି certiorari फोर ହେଉଛି ଆମର quo warranto and ଦେଖନ୍ତୁ 5 ହେଉଛି ଆମର prohibition ଠିକ ଅଛି under which article can writs be issued by the supreme court ଏହା ହେଉଛି article 32 and ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମର ହାଇ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ article ଏହା ହେଉଛି article 2 to 6 ରେ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର under which article high courts established ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ କୋର୍ଟ ଆମର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା under the article 214 what is the retirement age of high court judges देखो आमर हाई कोर्ट रो आमर जजेस मानकर रिटायरमेंट एज होची 62 इयर्स अटे ठीक अछि बंधु माने बट आमर सुप्रीम कोर्ट रे होची हमें कहि परिबा 65 इयर्स ठीक अछि एंड व्हिच आर्टिकल गिव्स हाई कोर्ट्स द पावर टू इश्यू रिट्स देखो आमर वर्तमान पे हमें आलोचना कले हाई कोर्ट देखो आमर आर्टिकल 226 रे ठीक अछि जाकी पावर अछि हमर कोन करि परिबे रेट को जारी करि परिबे who appoint the judges of the high court president of india देखंतु हमरो हाई कोर्ट रो जजेस मानको अपॉइंटमेंट करिथांती which is the highest court in state high court होची highest court अटे who control the posting and promotion to district judges governor of constitution with the high court what is the minimum experience required to be a district judge 7 years as an advocate देखंतु गोटे डिस्ट्रिक्ट जज हबा पई हेले यार एक्सपीरियंस केते वर्ष आवश्यक करथे या हेउची 7 वर्ष और 7 वर्ष ठीक अछि ता सहित गोटे एडवोकेट मध्ये ठीक अछि द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इज एन्श्योर्ड बाय व्हिच आर्टिकल देखंतु इंडिपेंडेंट हम जुडिशियरी जति इंडिपेंडेंट रहबो या केउ आर्टिकल या सुनिश्चित करा जाय अछि या आर्टिकल 50 नेक्स्ट देखंतु हमर हु इज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया जस्टिस लीला सेठ which case is known for introducing public interest litigation PIL in India देखो तो PIL public interest litigation हमरो भारत रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला ठीक अछि ए क्यों केस रे या कोइ परिबा SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 who is the constitutional head of the state in India गवर्नर होतंती हमरो constitutional head होतंती हमर राज्य रो and who appoint the governor of a state देखो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जे कि हमरो गोटे राज्य रे हमर गवर्नर को अपॉइंटमेंट करिथांती नेक्स्ट देखो तो हमरो व्हाट इज द यूजुअल टर्म ऑफ द गवर्नर 5 इयर्स से हमरो कहबा गले गवर्नर मानकर टर्म होइथाय ठीक अछि which articles deals with the appointment of the governor article 155 जहा कि हमरो ए डील करथे अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर minimum age to become a governor is 35 years
एंड हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर होउछन्ती किंतु हमरो राज्यर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव अटंती नेक्स्ट देखो तो हमरो हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंटमेंट करिथांती चीफ मिनिस्टर को which article provides for the council of ministers in a state या होची आर्टिकल 163 जहा कि हमरो प्रोवाइड करथाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट नेक्स्ट देखो हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस द चीफ मिनिस्टर गवर्नर and the advice of the council of ministers to the governors is binding मन रखिबे हमरो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखो तो गवर्नर मानको ठीक अछि हमरो एडवाइस देतंती या होची गोटे बाइंडिंग अटे नेक्स्ट देखो तो हमरो व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बा एमएलए हेबा पई हेला हमरो 25 इयर्स आवश्यक होइते एंड व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर देखो तो आर्टिकल 168 देखो तो हमरो या प्रदान करते स्टेट लेजिस्लेचर व्हिच इंडियन स्टेट हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखो तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एगुडी करो हम कहि परिबा हमरो बाइकैमरल लेजिस्लेचर एमाना पाखरे अछि ठीक अछि एंड हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली देखो तो लेजिस्लेटिव असेंबली रो हमरो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होउछन्ती स्पीकर अटंती नेक्स्ट देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 500 मेंबर होउछन्ती हमरो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लो हमरो स्ट्रेंथ अटे मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होउछ हमरो 60 मेंबर अटे मिनिमम स्ट्रेंथ एंड हु समन्स एंड प्रोरोग्यू द स्टेट लेजिस्लेचर हमरो गवर्नर कोन करि परिबे समन करि परिबे ता सहित प्रोरोग्यू करि परिबे द स्टेट लेजिस्लेचर कैन द गवर्नर डिसॉल्व्स द स्टेट असेंबली यस हमर देखो तो गवर्नर कोन करि परिबे स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करि परिबे द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर नेक्स्ट देखो तो हमरो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ emergencies are mentioned in the Indian Constitution देखो तो तीन प्रकार हमर इमरजेंसी हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन करा जाय अछि प्रथम होछि हमें कहि परबे नेशनल इमरजेंसी ठीक अछि बंधु माने देन सेकंड होछि हमें कहि परबे प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी देन कहि परबे हमर थर्ड होछि हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी जहा कि हमर आर्टिकल 360 ठीक अछि एंड देखो तो हमर स्टेट इमरजेंसी होछि हमर आर्टिकल कहि परबे 356 and national emergency होछि आर्टिकल 352 अटे देखो तो व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द नेशनल इमरजेंसी ए होछि आर्टिकल 352 अटे व्हिच आर्टिकल अलाउ द गवर्नर टू रिजर्व अपील फॉर प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन ए होछि आर्टिकल 200 ए अलाउ करथे है गवर्नर मानको टू रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसीडरेशन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in which house of the state legislature देखो तो मनी बिल हमरो इंट्रोड्यूस होइता है हमरो स्टेट लेजिस्लेचर रे या केउठारे हम कहि परिबा लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट हमरो कहि परिबा हमरो लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक अछि नॉट ए लेजिस्लेटिव काउंसिल बट लेजिस्लेटिव असेंबली बा कहि परिबा विधान सभा रे नॉट विधान परिषद नेक्स्ट देखो तो हमरो व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट इमरजेंसी है आर्टिकल 356 जहा कि हमरो स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल को यह डील करता है व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 मन रखथिबे जहा कि हमर गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी अटे आपण माने कमेंट करि परिबे हमर स्टेट इमरजेंसी केते थरो लागि अछि ता सहित प्रेसिडेंट को रूल मध्य ठीक अछि एंड देखो तो हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागि अछि कि नै तो आपण माने कमेंट भी करि परिबे हु हैज द अथॉरिटी टू प्रोक्लेम एन इमरजेंसी इन इंडिया देखो तो प्रेसिडेंट करो अथॉरिटी जे कि हमरो इमरजेंसी को भारत रे से प्रोक्लेम करि परिबे नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ड्यू टू war external and aggression of armed rebellion next देखो तो हमरो what is the maximum initial duration president's rule या होची 6 months अटे मन रखथिबे ठीक अछि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी which fundamental rights are suspended expect article 20 and 21 या होची आर्टिकल 19 देखो तो हमरो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी समय रे ठीक अछि हमर क्यों मौलिक अधिकार को सस्पेंडेड करा जाय ठीक अछि कहि परिबा आर्टिकल 19 जे आर्टिकल 20 एंड 21 नेक्स्ट देखो तो व्हिच अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी टू गेट रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर द प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी देखो तो हमर क्यों संविधान संशोधन द्वारा रिटन एडवाइस दे जेतला गोटे कैबिनेट को जहा कि फॉर हमर इमरजेंसी प्रोक्लेमिंग पई हे होची 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जहा कि 1978 रे होइतिला व्हिच इमरजेंसी हैज नेवर बीन declared in India till now
फाइनेंशियल इमरजेंसी बर्तमान पे आमर भारत में लागू होई नाही। नेक्स्ट देखो आमर व्हिच बॉडी कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करथांती आमर इलेक्शन आम भारत रे आम भारत रे की इलेक्शन कंडक्ट करथांती आमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंशियल कमिशन देखो आमर आर्टिकल 280 and the Union Public Service Commission UPSSC is established under which article article 315 who appoint the chief election commissioner of India देखो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमरे कहि परिबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम भारत रे अपॉइंटमेंट करिथांती। नेक्स्ट देखो तो इज नीति आयोग a constitutional body no देखो तो हम नीति आयोग गोटे constitutional body नुहे which body replaced the planning commission in 2015 यह होची नीति आयोग को हमर रिप्लेस कराइतला सॉरी प्लानिंग कमिशन को हमर रिप्लेस कराइतला एज ए नीति आयोग इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन NHRC a constitutional body देखो तो हमर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन गोटे constitutional body नुहे it is a statutory body अटे which constitutional body advise the president on financial distribution between union and state क्यों constitutional body जहाँ कि हमारा president एको financial distribution पाई हमारे union and state मध्य हमारे एको कोई परिवार एको लगाई छंती ठीक है ये फाइनेंशियल कमिशन। नेक्स्ट देखो तो हमारा अंडर व्हिच एक्ट वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमिशन एस्टैब्लिश्ड देखो तो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमिशन एक्ट 2003 अनुଯାयी आमर सेंट्रल विजिलेंस कमिशन एक्ट को आमर स्थापना कराइतला व्हिच नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मॉनिटर्स करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस कोई परिबे सेंट्रल विजिलेंस कमिशन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द ट्राइब्यूनल्स क्यों संविधान क्यों भारतीय संविधान रे हमर ट्राइब्यूनल को ठीक है क्यों पार्ट रे को डील करा जाए ये पार्ट XIB A रे मन रखिथिबे XIB A रे हमर हेउची ट्राइब्यूनल विषय रे ठीक है उल्लेख करा जाय व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ये होची आर्टिकल 323 A जहा कि हमरो या प्रदान करि थाय हमरो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। नेक्स्ट देखो तो हमरो which article allows for the establishment of the other tribunals by law ये होची आर्टिकल 323 B अटे what is the main function of the central administrative tribunal ये होची CAT यार मेन फंक्शन कहले टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट आर ट्राइब्यूनल्स कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द जुडिशियरी कौन हमर ट्राइब्यूनल गुडी को हमर जुडिशियरी पार्ट अटंदी दे आर क्वासी जुडिशियल बॉडी अटे मन रखतिबे ठीक अछि हमर ट्राइब्यूनल हेउछ हमर क्वासी जुडिशियल बॉडी अटे एंड देखो तो हमर क्यों आर्टिकल अलाउ करता है हमर ट्राइब्यूनल बाय लॉ ठीक अछि एस्टैब्लिशमेंट अदर ट्राइब्यूनल बाय लॉ हेउछि ये होछि आर्टिकल 323 बी अटे व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये होछि आर्टिकल 338 अटे। नेक्स्ट देखो तो हमर which article provides for the national commission for scheduled tribes को तो क्यों आर्टिकल हमरो नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय एसटी मानक विषय रे या उल्लेख करा जाय अछि ये होछि आर्टिकल 338 ए अटे हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमिशन फॉर एससी एंड एसटी देखो तो हमरो एससी एंड एसटी कमिशन पई हमरो ये जो चेयरमैन को किए अपॉइंटमेंट करिथांती ये होछि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच आर्टिकल of the constitution prohibit discrimination on the basis of caste ये होछि आर्टिकल 15 reservation of the legislature of SC and ST provided under which article ये होछि आर्टिकल 330 and 332 अटे जा कि हमरो रिजर्वेशन लेजिस्लेचर देखो तो हमरो विधान सभा रे केपरि भाबा रे हमर रिजर्वेशन मिलि थाय SC and ST को ये होछि आर्टिकल हमर 330 एंड 332 रे या प्रावधान करा जाय अछि। नेक्स्ट देखो तो यह थिला हमर कंप्लीट हमर इंडियन पॉलिटी रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई थिंक आपण माने एको प्रैक्टिस करंतु एंड डेफिनेटली एथिरु ही क्वेश्चन आसीबे ठीक अछि। तो यह थिला हमर टॉपिक वाइज एंड सिलेबस वाइज तो मु सेति पई आपण मानटरो विदाय नेउची। नेक्स्ट वीडियो रे हमें माने कोन करिबा ए परिबा परे किछि क्वेश्चन आंसर नबा से विषय रे मध्य रिवीजन करिबा एंड प्रैक्टिस करिबा ठीक अछि। थैंक यू। मॉक टेस्ट वर्ग वर्ष प्रश्न एवं मॉडल पेपर को जोगाड़ करिया पे 30 टा पीडीएफ डाउनलोडेड किंतु भलो क्वेश्चंस के ऑफलाइन जोगाड़िया तो के ऑनलाइन जोगाड़िया
कहीं सीनियर्स मानक ऊपर डिपेंडेंट तो कहीं वही दुकानी ऊपर ନାଇଁ ଭାଇ ଆଗରେ ଦେଖ अरे टिके रुहा भाई प्रस्तुति ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୋଗାଡ଼ରେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତା ମିଳିବ କରିବା କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଟେକ୍ସଟବୁକ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରିପସନରେ ଓଡ଼ିଶାର 24ଟି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 32 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତେଣୁ ଏବେ ପାସ୍ ସହ ହବ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଦ ଆପ୍ ନାଉ ଅନ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର अरे यार रिचार्ज करना भूल गया नावी यूपीआई से रिचार्ज डन खाना आ गया और पेमेंट नावी यूपीआई से पेमेंट ऑलरेडी डन Chill guys, we are the same team. नावी यूपीआई टीम हर कोई यूज कर रहा है नावी यूपीआई पेमेंट्स रिचार्जेस रिवॉर्ड्स सब एक जगह क्लियरली द ऑब्वियस चॉइस हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर टिकेस जनरल स्टडीज आई होप आपण माने भलो थी बंधु माने तो देखंतु आज आबे माने कोन करबा इंडियन पॉलिटी रिलेटेड किछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा या पाखा पाखी हमर 100 एमसीक्यू वटे बंधु माने ठीक अछि जाके आपण मानकर रिवीजन रे हेल्प आसीबो ता सहित आपण मानकर प्रैक्टिस मध्ये होई परबो आपण माने मध्ये आपण मानकर एग्जाम रे मध्ये एको टैकल करि परिबे ठीक अछि देखंतु प्रथमे हमर कोन कहूची क्वेश्चन तो प्रथमे देखंतु हमर व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन contain the ideals of justice and liberty and equality and fraternity आमे कहि परबा प्रिएम्बल तो आपण माने कमेंट करि परबे हमर जो प्रिएम्बल जो हमर कांसेप्ट अटे या हमर केउ देश रु याको बरो कराइतिला तो आमे कहि परबा यूएस रु मन रखिए बंधु माने ठीक अछि यूएस रु हमर प्रिएम्बल को बरो कराइतिला तो देखो तो हमर द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड by the देखो तो प्रिएम्बल ऑफ द व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ए हमर यूएसए एंड देखो तो who described the preamble as the identity card of the constitution मन रखिबे हमर किए कहिथिले हमर प्रिएम्बल हेउची गोटे हमर कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान रो आइडेंटिटी कार्ड अटे या हमर एनए पाल्का विला कहिथिले मन रखिबे बंधु माने ठीक अछि एनए पाल्की भाला ठीक अछि द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड वेयर एडेड टू द प्रिएम्बल by which amendment देखो तो हमर तीनोटी वर्ड को ऐड कराइतिला बा दुईटी वर्ड को हमर प्रिएम्बल ले ठीक अछि हमर क्यों संविधान संशोधन द्वारा तो देखो तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर ए तो दुईटी वर्ड को ऐड कराइतिला 42nd अमेंडमेंट बा हम कहि परबा 1976 द्वारा ठीक अछि हमर सोशलिस्ट एंड सेकुलर को हमर प्रिएम्बल ले ऐड कराइतिला बंधु माने नेक्स्ट देखो तो हमर इन व्हिच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो हमर क्यों हमर सुप्रीम कोर्ट गोटे केस होइतला क्यों केस रे हमर प्रिएम्बल हेउची गोटे पार्ट हम संविधान बोली हमर एहा को मेंशन कराइतला हमें कहि परिबा केशव आनंद आरती केस जहा कि हमर 1973 अटे एंड देखंतु इन व्हिच केस वाज इट रूल्ड दैट द प्रिएम्बल इज नॉट ए एनफोर्सेबल इन कोर्ट देखंतु क्यों केस द्वारा जे कि हमर प्रिएम्बल हमर कोर्ट रे एहा एनफोर्सेबल नुहे हमें कहि परिबा बेरुबारी यूनियन केस रे ठीक अछि जहा कि हमर 1960 रे होइतिला एथिरे हमर निष्पत्ति निया जाइतिला कि परि भाबरे प्रिएम्बल ठीक अछि जहा कि हमर कोर्ट द्वारा एहा एनफोर्सेबल नुहे एंड देखो तो प्रिएम्बल वाज ड्राफ्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू और फॉल्स देखो तो हमर जो प्रिएम्बल वाज ड्राफ्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो एहा होची फॉल्स ठीक अछि काहे कि हमर प्रिएम्बल हमर एहा ड्राफ्टेड नुहे ठीक अछि द टर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाई व्हाट देखो हमर जो टर्म अछि हमर प्रिएम्बल रे बंधु माने ठीक अछि जो हमर फर्स्ट लाइन लेखा जाई अछि वी द पीपल ऑफ इंडिया यार अर्थ हेउछि कहि परिबा पॉपुलर सॉवरेनिटी ठीक अछि बंधु माने नेक्स्ट देखो तो हमर हु वाज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी दैट प्रिपेयर्ड बाय द प्रिएम्बल देखो तो हमर जो प्रिएम्बल को प्रस्तुत करिबा समय रे हमर ड्राफ्टिंग कमिटी को ठीक अछि यार चेयरमैन के थिले हमें कहि परिबा डॉक्टर बीआर Ambedkar. Next देखो which feature mentioned in the preamble emphasizes the absence of privileges based on birth हमें कहि परिबा इक्वालिटी ठीक अछि बंधु माने देखो तो क्यों फीचर को हमर प्रिएम्बल या अधिक ठीक अछि एम्फासाइजेस करा जाय अछि बा जोर दिया जाय अछि जहा कि गोटे हमर प्रिविलेजेस बेस्ड अटे ऑन द बर्थ ए होछि हमर इक्वालिटी व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक इन द प्रिएम्बल एम्प्लाई सो देखो तो हमर प्रिएम्बल ले कहि परिबा हमर रिपब्लिक रो अर्थ कोन अटे या होछि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड मन रखिबे रिपब्लिक रो अर्थ हेउछि गोटे स्टेट सपोज ठीक अछि हम स्टेट रे जदी
आमर गोटे मुख्य मुख्य को ठीक अच्छे हेड को जो आम इलेक्ट करवा यह हूँ आम रिपब्लिक अटे एंड द लिबर्टी इन द प्रिएम्बल रिलेट टू व्हिच थ्री एस्पेक्ट आम लिबर्टी कहले ठीक अच्छे आम जो प्रिएम्बल अच्छी यह क्यों क्यों आमर लिबर्टी को बा लिबर्टी ठीक अच्छे यह आमर क्यों क्यों दिग को यह रिलेट होता है कहीपर थट बा आम थट बा आम भावार आम चिंता कर जो आमर शक्ति बा लिबर्टी बा आमर कहीपर यह अधिकार अच्छी एंड एक्सप्रेशन कहबार एंड बिलीफ विश्वास कर क्यों प्रकार आपण धर्म आपण मैंने बिलीव करेंगे ठीक अच्छे ये प्रकार सब अधिकार प्रिएम्बल मेंशन करा नेक्स्ट देखो आमर प्रिएम्बल वाज एनाक्टेड ऑन व्हिच डेट देखो प्रिएम्बल को आम एनाक्टेड करा मन रखिए माने 26 नवेम्बर एंड 1949 मन रखिए आडाप्ट करा ठीक अच्छे एंड ये आडाप्ट करा केबे बा ये लागू कराला केबे कही परिबा 26 ठीक अच्छे 26 जनवरी मन रखिए बंधु माने ठीक अच्छे एंड 1950 रे मन रखिए ठीक अच्छे बंधु माने नेक्स्ट देखो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो हमर प्रिएम्बल ले मेनली हमर केतोटी वर्ड अछि ठीक अछि हम कहि 85 वर्ड्स जहा कि आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा एंड व्हिच वैल्यूज इन द प्रिएम्बल promote a sense of the brotherhood among citizens मैं कहि परिबा fraternity ठीक अछि what kind of justice is mentioned in the preamble हमर क्यों प्रकार न्याय को यह उल्लेख करा जाय छै हमें कहि परिबा सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ए प्रकार तीनोटी न्याय को हमर preamble ले उल्लेख करा जाय छै ठीक अछि बंधु माने नेक्स्ट देखो तो हमर is the preamble a source of power or a limitation on the powers of the government यह हो सोर्स ऑफ पावर अटे the word democratic in the preamble means what हमर जो प्रिएम्बल ले हमर गोटे वर्ड अछि से वर्ड होउची डेमोक्रेटिक तो यार अर्थ कोन अटे यार अर्थ होउची गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल मन रखथिए बंधु माने ठीक अछि कैन द प्रिएम्बल बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368 मन रखथिबा हमर प्रिएम्बल को अमेंड भी बा संशोधन भी करा जाय ठीक अछि या प्रथमे हमर संशोधन केउ मसेर होइतला तो आपण माने कमेंट करि परिबे देखंतु यस ठीक अछि हमर प्रिएम्बल मध्य या अमेंडेबल अटे जा कि अंडर द आर्टिकल 368 the phrase to secure to all its citizens in the preamble emphasizes what principles देखो तो हमर जो phrase अछि जहा कि ओटे secure to all its citizens in the preamble emphasizes that principle ए होची inclusiveness and universal rights next देखो तो which schedule of the constitution contains the anti defection law हमें कहि बरे 10th schedule ले हमर एंटी डिफेक्शन लॉ को ठीक अछि जहा कि हमर कंटेन करा जाय अछि एंड व्हिच शेड्यूल डील्स विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट देखो क्यों शेड्यूल बा क्यों हमर कहि परिबा शेड्यूल रे हमर देखो तो पावर ऑफ बिटवीन हमर जो पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करा जाय अछि बिटवीन हमर स्टेट एंड यूनियन ए होछि 7th शेड्यूल मन रखिए ए होछि हमर अनुसूची बंधु माने ठीक अछि व्हिच शेड्यूल लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज देखो तो हमर क्यों शेड्यूल रे जहा कि हमर स्टेट और यूनियन टेरिटरी विषय रे यह लिस्ट अछि कहि परिया फर्स्ट शेड्यूल रे एंड आपण माने कमेंट करि परिबे वर्तमान पे हमर केतोटी शेड्यूल अछि ठीक अछि एंड व्हिच शेड्यूल डील्स विथ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मन रखिबे हमर क्यों शेड्यूल रे ये डील करथे अबाउट हमर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ए होछ हमर 8th शेड्यूल अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which schedule contain the forms of oath and affirmation for union and the state minister देखंतु यूनियन बा केंद्र पई एंड हमर राज्य हमर मंत्री मानक पई हमर ओथ और affirmation ठीक अछि ये हमर क्यों शेड्यूल रे या उल्लेख करा जाय अछि ये हमर थर्ड शेड्यूल which schedule deals with the salaries and allowances of president देखंतु क्यों शेड्यूल रे हमर देखो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड जजेस मानकर ठीक अछि हमर जो सैलरीज एंड अलाउंसेस को हमर डील करा जाय अछि कहि परिबा सेकंड शेड्यूल एंड व्हिच शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहि परिबा हमर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हमर 11th शेड्यूल बा पंचायती राज सिस्टम को हमर ऐड कराइतला बंधु माने एंड देखो which schedule was added by the 74th constitutional amendment act ए हौ हमर 12th schedule बंधु माने ठीक अछि बा municipalities नेक्स्ट देखो which schedule contains provisions related to the validation of land reforms and abolition of jamidari
आमे कहि परिबा 9th शेड्यूल रे एहा हमर उल्लेख करा जाय अछि जे कि का विषय रे आमे कहि परिबा हमर जमीदारी बा अबोलिशन ऑफ जमीदारी बा लैंड रिफॉर्म्स एंड वैलिडेशन ठीक अछि व्हिच शेड्यूल contains provisions regarding the allocation of the seats in Rajya Sabha of the state देखो केउ शेड्यूल रे यह उल्लेख करा जायछि हमर किपरि हबा राज्यसभा मानकर जो ठीक अछि हम राज्य रे राज्यसभा जो सीट को अलोकेशन बा बंटन करिबा ठीक अछि ए जो व्यवस्था को हमर केउ शेड्यूल रे उल्लेख करा जायछि हम कहि परिबा 4th शेड्यूल रे एंड व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट हमें कहि परिबा 26 जनवरी 1950 रे हमर मन रखिबा हमर संविधान ठीक अछि हमर एहा इफेक्ट रा आस्थिला एंड हु इज नोन as the father of the Indian Constitution देखो तो हमर देखो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देछि हम कहि परिबा डॉक्टर पी आर अंबेडकर नेक्स्ट देखो तो हमर हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर 395 आर्टिकल्स मन रखिबे ए हमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला बट वर्तमान पई हमें कहि परिबे केतोटी आर्टिकल वर्तमान पई या हमर कायद हमर या को कहि परिबा हमें या को हमर मेंशन करा जाय वर्तमान पई देखो तो हमें कहि परिबा रिसेंटली ठीक अछि 427 आर्टिकल या प्राय तो हमर मेंशन करा जाय अछि एंड हाउ मेनी शेड्यूल डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर कहिया बोले 8th शेड्यूल थिला ठीक अछि तो वर्तमान पई हमें कहि परिबा 12 शेड्यूल अटे बंधु माने ठीक अछि एंड 20 एंड 5 पार्ट अटे मधुबनी ठीक अछि बट हमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर कहि परिबा 22 पार्ट थिला मधुबनी मन रखतिबे ठीक अछि एंड व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हम कहि परिबा हमर भारत रा कॉन्स्टिट्यूशन सबुठारु मन रखिथिबे ए हाउची लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अटे एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट के थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट देखो तो हमरो which act served as the basis for the constituent assembly of India देखो तो क्यों एक्ट जहा द्वारा हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रो ठीक अछि यह बेसिस अटे हमें कहि परिबा कैबिनेट मिशन बा प्लान 1946 ठीक अछि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान अटे यह बेसिस रे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अटे ठीक अछि एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली flexible मन रखिथिबे एंड व्हिच लैंग्वेजेस वाज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन हम कहि परिबा इंग्लिश एंड हिंदी एंड हम कहि परिबा हम संविधान ओरिजिनली यह हमर दुईटी भाषा रे मध्ये रिटन करा जाय अछि गोटे होची इंग्लिश एंड गोटे होची हिंदी एंड हु वाज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम कहि परिबा मन रखिथिबे एटा बहुत इंपोर्टेंट एंड बहुत गुरुत्वपूर्ण मध्ये प्रश्न अटे तो देखो तो हमर जेतबेला हमर कॉन्स्टिट्यूशन आरंभ होला ठीक अछि बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेतबेला हमर स्थापना करायला से समय रे मन रखिथिबे हमर टेम्पररी चेयरमैन के थिले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ठीक अछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट अटे नेक्स्ट देखो तो हमर अंडर व्हिच आर्टिकल इज सिटीजनशिप डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो हमर क्यों आर्टिकल रे बा क्यों अनुच्छेद रे हमर सिटीजनशिप को डिफाइन करा जाय अछि हमें कहि परिबा आर्टिकल 5 to 11 which part of the constitution deals with the citizenship यह होची पार्ट मन रखते पार्ट 2 रे हमर सिटीजनशिप को यह डील करा जाय अछि एंड which act governs the acquisition and termination of the Indian citizenship यह होची citizenship act 1955 who has the power to make laws regarding acquisition and termination of citizenship देखो तो हमर जो acquisition and termination of citizenship जो हमर लॉ अछि ठीक अछि यह का पाखरे पावर अछि जे कि एको कहि परिबे कि एक्वाजिशन एंड टर्मिनेशन करि परिबे हमर नागरिक मानकर हमर सिटीजनशिप यह होछ हमर पार्लियामेंट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हाउ मेनी ways of acquiring Indian citizenship are mentioned in the citizenship of
एक्ट 1955 तो देखो आमर केतोटी उपाय आमर भारतर जदि जड़े नागरिकता होगापी हेले यह किपरि भाव में उल्लेख करा जहाँकि आमर सिटीजनशिप एक्ट 1955 तो प्रथम देखो 5 ठीक अच्छे 5 प्रकार गोटे हूँ बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट एंड बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन एंड टेरिटरी मन रखिए ठीक अच्छे एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ सिटीजनशिप ग्रांटेड टू ए फॉरेनर एंड मैरिड टू एन इंडियन आम कहीपर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप डज इंडिया फॉलो आम भारत क्यों प्रकार सिटीजनशिप फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप बंधु माने एंड कैन द पार्लियामेंट टर्मिनेट अ पर्सन्स सिटीजनशिप देखो तो पार्लियामेंट कौन टर्मिनेट करि परियो बा टर्मिनेट कहले आम कहीपर गोटे माने गोटे व्यक्तिर यह सिटीजनशिप को से रद्द करि परिबे यस ताका पाखर पावर अच्छे पार्लियामेंट कैन या टर्मिनेट करि पारे नेक्स्ट देखो आमर ओसीआई एंड पीआईओ कार्ड होल्डर्स डू नॉट एंजॉय व्हिच पॉलिटिकल राइट या राइट टू वोट मन रखिथे ओसीआई एंड पीआईओ जो दुईटी कार्ड होल्डर अटंती एमाने ठीक अच्छे आम राइट टू वोट बा वोट देवार अधिकार को से माने होल्ड करि परिबे नाही एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए 2019 प्रोवाइड्स फर्स्ट ट्रैक सिटीजनशिप टू रिफ्यूजी फ्रॉम व्हिच 3 कंट्रीज तो देखो तो हमर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट अच्छे एक्ट जहाँ सीएए 2019 एंड प्रोवाइड्स करते फर्स्ट ट्रैक सिटीजनशिप रिफ्यूजी आम कहीपर अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल राइट्स क्यों पार्ट रे हमर मौलिक अधिकार विषय रे यह उल्लेख करा जायछि यह जे पार्ट 3 अटे एंड व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर फंडामेंटल राइट्स क्यों आर्टिकल आमर फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकार को या कवर करा जायछि आम कहीपर आर्टिकल 12 टू 35 नेक्स्ट देखो आमर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर ग्यारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मन रखिथे आमर केतोटी मौलिक अधिकार जहाँकि आमर भारतर आमर संविधान द्वारा एक ग्यारंटेड प्रदान करा जाउछि आम नागरिक मानक कहीपर 6 फंडामेंटल राइट्स अटे सेगुड़िक कौन कौन आप कमेंट रे लिखि पारिबे एंड देखो तो द राइट टू इक्वालिटी इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 14 टू 18 and which article provides for the abolition of untouchability अस्पृश्यतार आमर जो निवारण यह क्यों अनुच्छेद रे प्रदान करा जायछि यह आर्टिकल 17 and which article guarantees equality before the law and equal protection of law यह आर्टिकल 14 नेक्स्ट देखो तो आमर right to freedom is guaranteed under which article यह आर्टिकल 19 to 22 and which articles grant protection in respect of a conviction for offense है आर्टिकल 20 मन रखिथे क्यों आर्टिकल है हमर उल्लेख करा जाय जाय ग्रांट प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस व्हिच आर्टिकल्स डील्स विथ द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देखो हमर पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यह हमर क्यों आर्टिकल रे उल्लेख करा जाय है आर्टिकल 21 एंड व्हिच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यह आर्टिकल 21 होची हमर हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अटे एंड नेक्स्ट देखो तो हमर राइट टू एजुकेशन इज ग्रांटेड अंडर व्हिच आर्टिकल यह आर्टिकल 21A ठीक अछि बंधु माने जहा कि हमें कहि परिबा 6 रु 14 इयर्स बिटवीन हमर देखो सब प्रकार शिक्षागत अधिकार प्रदान करा जाय ठीक अछि एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर कवर्ड अंडर व्हिच आर्टिकल हमर कल्चरली एंड एजुकेशनल राइट्स यह हमर आर्टिकल 29 एंड 30 रे यह हमर कवर करू एंड व्हिच फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल only to the Indian citizens and not to foreigners मन रखिथिबे आर्टिकल 19 हमर ए जो अधिकार अटे केवल हमर मन रखिथिबे ए जहा कि हमर केवल भारत रो नागरिक मानक मध्य ए अवेलेबल अटे बट नॉट द फॉरेनर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली एंड एक्सेट्रा द व्हिच आर्टिकल्स मन रखिथिबे फ्रीडम सॉरी मन रखिथिबे ए हमर आर्टिकल 19 एंड व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द राइट्स एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यह होची आर्टिकल 23 एंड 24 जहाँकि यह होची राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन नेक्स्ट देखो तो हमरो व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन हैजार्डियस जॉब्स यह होची हमर आर्टिकल 24 ठीक अछि हमर यह प्रतिबंधक अछि जहाँकि हमर पिला मानको विभिन्न प्रकार हमर कहि परबा हैजार्डियस जॉब बा फैक्ट्री ए सब रे किपरि भाबरे हमर प्रोहिबिट बा प्रतिबंधक लगा जाय अछि केउ आर्टिकल उल्लेख करा अछि यह होची आर्टिकल 24 which article guarantees freedom of religion यह आर्टिकल 25 जहाँ की गारंटी प्रदान करूची फ्रीडम ऑफ रिलीजन
which article deals with the right to constitutional remedies ए होची article 32 जहा कि हमर पांचोटी रीट को मध्य जारी करा जाय बंधु माने ठीक अछि सेगुडी को कोन सेगुडी के होची हमें कहि परिबा ओटे होची हेबियस कॉर्पस अटे देन हमर होची मंडामस देन हमें कहि परिबा हेबियस कॉर्पस एंड मंडामस देन हमें कहि परिबा एहा होची देन कोन अटे देन आउ तीनोटी आपण माने कमेंट करिवे ठीक अछि हेबियस कॉर्पस मंडामस देन आपण माने कमेंट करिवे ठीक अछि देन देखो तो हमर हु कॉल्ड द आर्टिकल 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए हो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ठीक अछि देखो तो हमर हेबियस कॉर्पस मंडामस देन हमें कहि परिबा आउ तीनोटी आपण माने कमेंट करि परिबे नेक्स्ट देखो तो हमर रीट्स आर issued under the which article देखो तो रीट हमर इश्यू करा जाय अंडर द आर्टिकल 32 जहा कि सुप्रीम कोर्ट को द्वारा एंड आर्टिकल 226 जहा कि हमर हाई कोर्ट को द्वारा यह मध्य रीट्स को हमर जारी करा जाय ठीक अछि बंधु माने देन देखो तो which fundamental right was removed by the 44th amendment act कोइ पर राइट टू प्रॉपर्टी बा आर्टिकल 31 को हमर रिमूव करा जायतिला जहा कि हमर फंडामेंटल राइट रो बट एबे देखो तो वर्तमान एबे लीगली हमर आर्टिकल हे उल्लेख करा जाय छै हे होछ हमें कहि परिबा हमें कहि परिबा हे होछ आर्टिकल 300 ठीक अछि एंड देखो तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट आईबी ए रे हमर फंडामेंटल ड्यूटीज बा मौलिक अधिकार को उल्लेख करा जाय छै अंडर द पार्ट हमर होछ पार्ट आईबी ए द व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल ड्यूटीज हे होछ आर्टिकल 51 ए रे हमर फंडामेंटल ड्यूटीज को यह डील करथे नेक्स्ट देखो तो हमर हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए होची 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अटे एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ए होची 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड 1976 द्वारा हमर मौलिक अधिकार को हमर भारत रो संविधान रे एको ऐड कराइतला एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड ए होची स्वर्ण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन द्वारा हमर कहि परिया फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कराइतला एंड व्हिच अमेंडमेंट एडेड एंड द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज यह होची हम कहि परिबा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जहा कि हमर 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा जायतिला नेक्स्ट देखो तो हमर फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू व्हिच ग्रुप यह होची हमर इंडियन सिटीजन्स ओनली एंड 11th फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू व्हिच इश्यूज यह होची प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 14 years and are fundamental duties enforceable by law देखो तो नो बट देखो तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमर लॉ द्वारा या enforceable नो है बट या they are morally obligatory and which article mandate to uphold and the protected the sovereignty and unity and integrity of India ये होची article 51A and हमरा पाई परियो clause C अटे नेक्स्ट देखो तो हमरा which duty asks citizens to value and preserve the rich and heritage culture यह होची हमरा आर्टिकल 51A and सब क्लॉज F मन रखथिबे ठीक अछि and duty to safeguard public property and abjure violence falls under which article देखो तो हमरा ड्यूटी सेफगार्ड रिलेटेड पब्लिक प्रॉपर्टी हैला एंड abjure violence ये सब रिलेटेड क्यों हमरा आर्टिकल डील करता है होची आर्टिकल 51A and I due to protect and improve the natural environment and is included under which articles so in a which clause हमें कहि परिबा देखो तो हमर जो एनवायरनमेंट रिलेटेड हमर जो नेचुरल ठीक अछि एगो जो प्रोटेक्ट करा है जे क्यों आर्टिकल या डील करता है ये होची आर्टिकल 51A एंड क्लॉज G अटे 51A एंड क्लॉज G ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड इज मेंशन्ड अंडर व्हिच आर्टिकल हमें कहि परे होची 51A एंड क्लॉज H ठीक अछि हमर ड्यूटी होची गोटे डेवलप अटे साइंटिफिक टेम्पर रे एंड एटा मेंशन करा है अंडर व्हिच फंडामेंटल ड्यूटीज होची 51A एंड H नेक्स्ट देखो तो हमर is there any punishment for not performing fundamental duties no कोनस प्रकार रा जदि कोनस व्यक्ति यदि हमर जा मौलिक अधिकार जहा हमर उल्लेख करा जाय से गुडी को से ठीक अछि ससमान रे एगुडी को यदि से माने व्यवहार न कले बा न मानिले ताले कोनस प्रकार पनिशमेंट दिया जाय नॉट सेमति किछि कोनस प्रकार व्यवस्था नै एंड व्हिच फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट हार्मनी एंड अमंग द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन 51A and E and fundamental duties are inspired by the constitution of which country have USSR now Russia and who is responsible to frame laws to give effect and to fundamental duties is parliament next देखो तो हमारा our fundamental duties are mentioned in the original constitution of India no
देखो आमर मौलिक अधिकार कौन आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे यह आमर उल्लेख करा जाय अछि नोट मन रखिबे यह आमर मौलिक यह कहि परिबा आमर मूल संविधान रे यह उल्लेख करा जाय नाही and which article of the was inserted by the 42nd amendment to introduce fundamental duties यह अछि 51A and 51A and directive principle of are mentioned in which part of the constitution is part IV and directive principle of state policy are covered under which article यह होची article 36 and 51 next देखंतु हमरो DPSP are inspired by which constitution of which country यह होची आयरलैंड ठीक है हमर DPSP को हमर क्यों देश रु यह इंस्पायर्ड होइथिला हमें कहि परिबा आयरलैंड रु एंड आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जस्टिसेबल कहले यह नो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमर जस्टिसेबल नुहे बट यह नॉन जस्टिसेबल अटे व्हिच आर्टिकल प्रमोट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ एंड मेन एंड वुमेन यह होची आर्टिकल 39D अटे एंड व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन यह होची आर्टिकल 45 नेक्स्ट देखंतु हमरो which article promote the organization of villages panchayats article 40 हमर यह मन रख दिबे यह हमर प्रमोट करि थाई organization of village panchayat and which article calls for the promotion of international peace and security यह होची article 51 the idea of the uniform civil code is mentioned in which article यह होची article 44 and article 48A was added by which amendment यह होची 42nd amendment act 1976 द्वारा हमरो आर्टिकल 48A को ऐड कराइतले ठीक अछि बंधु माने नेक्स्ट पार्ट रे मध्ये हमें कोन करबा 100 MCQ प्रैक्टिस करबा रिलेटेड हमरो कहि परबे इंडियन पॉलिटी जहा कि आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसीबो ठीक अछि सेति पय मु आपण मानटर विदाय नेउची नेक्स्ट वीडियो रे हम माने ए परिवार क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबा थैंक यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर टीकेएस जनरल स्टडीज आई होप आपण माने भलर थिबे देखंतु हम माने कोन करबा आज पॉलिटी रो किछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा हमर टॉपिक हेउची देखंतु इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि या रिलेटेड किछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा आपण माने जदी चाहउचंती एई परि भाबरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबा को तले डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्ये करि परिबे ठीक अछि चलंतु हम आज प्रथम क्वेश्चन देखिबा आज प्रथम क्वेश्चन हेउची देखंतु हमर व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द इंडियन प्रोविंसेस हमर देखंतु क्यों एक्ट द्वारा डायरकी को हमर भारत रो प्रोविंसेस रे हमर इंट्रोड्यूस्ड कराइतला ठीक अछि देखंतु ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा हमर डायरेक्ट को हमर इंडियन प्रोविंसेस रे हमर इंट्रोड्यूस्ड कराइतला मन रखथिबे हमर दुईटी सब्जेक्ट थिला गोटे थिला हमर रिजर्व एंड आ गोटे कोन थिला आपण माने कमेंट करंतु ठीक अछि देखंतु यार सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर हमर सी हेउची करेक्ट हमर देखंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा हमर डायरेक्ट को मन रखथिबे ठीक अछि हमर प्रोविंस रे इंट्रोड्यूस्ड कराइतला गोटे थिला रिजर्व दुईटी कैटेगरी थिला आ गोटे होची देखंतु ट्रांसफर्ड ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स हमरो केबे भारत संविधान हमरो ये कम इनटू फोर्स रे केबे लागू होइतला ठीक अछि ए अगस्त 15 1947 बी जनवरी 26 1950 सी नवंबर 26 1949 डी जनवरी 30 1950 यार सठिक आंसर होची देखंतु हमरो ऑप्शन नंबर बी हेउची करेक्ट ठीक अछि देखंतु प्रथमे त हमरो ऐड होइतिला मन रखथियो ठीक अछि हमरो देखंतु ऐड होइतिला प्रथमे हमरो क्यों मसिया रे मन रखथिबे हमरो 26 नवंबर 1949 बट यह देखंतु हमरो लागू होइतिला जनवरी 26 1950 द्वारा ठीक अछि मन रखथिबे ठीक अछि यार सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर बी हेउची करेक्ट प्रथमे देखंतु अडॉप्टेड होइतिला नवंबर 26 1949 बट देखंतु हमरो ये लागू होइतिला 26 जनवरी 1950 ठीक अछि जाकि हमरो पूर्ण स्वराज डे 1930 रे प्रथमे हमरो या कोन होइतिला याकू से माने सेलिब्रेट करितले ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी हमरो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर बी राजेंद्र प्रसाद सी जवाहरलाल नेहरू डी सरदार पटेल यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आपण मान भी कमेंट करि परबे हमर प्रेसिडेंट के थिले राजेंद्र प्रसाद मन रखियो ठीक अछि जवाहरलाल नेहरू हमरो क्यों डिपार्टमेंट रो
जड़े अध्यक्ष थे आपने कमेंट करेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो आमर व्हिच डॉक्यूमेंट इन्फ्लुएंस्ड द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। आम देखो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को आमर इन्फ्लुएंस द्वारा कार इंस्पायर्ड द्वारा आमर भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार को ऐड कराई ठीक है। ये देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, डी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मन रखिए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द्वारा आमर फंडामेंटल राइट्स को आम भारत में ऐड कराई ठीक है। कहार इन्फ्लुएंस मन रखिए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। आमर जो आइडिया अच्छी आम डीपीएसपी ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है। यहाँ आम क्यों देश बोरोड कराई ए यूएसए, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी जर्मनी। यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आयरलैंड द्वारा आम डीपीएसपी को बोरोड होता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो आमर व्हिच एक्ट एंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों एक्ट एंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों एक्ट रो एंड द्वारा आमर ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल एंड होता ठीक है। क्यों एक्ट द्वारा आमर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रूल ठीक है आमर एंडेड होता ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखो आमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आमर मन रखिए जो रोल रूल ठीक है एंडेड होता समाप्त होता क्यों एक्ट द्वारा ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 द्वारा आमर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल मन रखिए समाप्त होता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो आमर हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रथम प्रेसिडेंट किए थे ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। यार सठिक आंसर हूँ देखो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है। यार सठिक आंसर हूँ देखो ऑप्शन नंबर ए आम प्रथम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रथम देखो मन रखिए प्रेसिडेंट किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच अमेंडमेंट मेड द प्रिएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों अमेंडमेंट मेड द प्रिएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्यों संविधान संशोधन द्वारा आमर आमर क्यों पार्ट रे आमर मन रखिए प्रिएम्बल को आमर ऐड कराई ए 24th अमेंडमेंट, बी 42nd अमेंडमेंट, सी 44th अमेंडमेंट, डी 73rd अमेंडमेंट। यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट 44th अमेंडमेंट द्वारा देखो यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 42nd अमेंडमेंट द्वारा आमर सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड प्रिएम्बल ऐड कराई 1976 द 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा आमर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल सोशलिस्ट एंड सेकुलर को ऐड कराई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। आमर देखो जो कॉन्सेप्ट रोचे पार्लियामेंट्री सिस्टम आमर भारत में क्यों देश मन रखिए क्यों देश या बोरोड कराई ए यूएसए, बी यूके, सी फ्रांस, डी कनाडा। देखो आमर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को आम देखो आम मैंने कौन करते क्यों ऐड करते बोरोड करते मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट यूके रू ठीक है। इंडियन अडॉप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम विथ प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है। आमर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को आम मैंने ब्रिटिश मान पाखु बोरोड करते ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो द फर्स्ट अटेम्प्ट by Indians to draft a constitution was made in the first attempt by Indian to draft a constitution was made in A 1928, B 1935, C 1942, D 1946। देखो the first attempt by Indians to draft a constitution was made by देखो आमर जो प्रथम अटेम्प्ट थिला भारतीय मानक द्वारा to draft a constitution was made in ए देखो यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1928 द्वारा नेहरू रिपोर्ट 1928 बाय द फर्स्ट एफोर्ट बाय इंडियंस टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन। प्रथम यह आमर प्रथम प्रयास द्वारा किपरि भाव में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ठीक अच्छे आमर 1928 द्वारा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द फेडरल सिस्टम इन इंडिया क्यों एक्ट द्वारा आम फेडरल सिस्टम आम भारत में इंट्रोड्यूस्ड कराइला ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल सिस्टम देखो क्यों एक्ट द्वारा आम इंट्रोड्यूस्ड कराइला भारत में यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर डी मन रखिए ठीक अच्छे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 the 1935 act introduced a federal system by dividing powers between the centers and provinces next question है देखो हमरो the idea of the fundamental duties was borrowed from which country हमर क्यों देश रु हमर फंडामेंटल ड्यूटीज को हमर borrowed कराइला ए यूएसए बी यूएसएसआर एंड सी फ्रांस डी जर्मनी यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर बी यूएसएसआर the fundamental duties were added by 42nd Amendment 1976 and were inspired by the Soviet Constitution. मन रखिथे आम फंडामेंटल ड्यूटीज को आड कराइला बाय 42nd Amendment द्वारा 1976 ता सहित यूएसएसआर बा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन रु हमरो इंस्पायर्ड होइथिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946 was aimed at यार लक्ष्य कौन थिला प्रथम जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रो लक्ष्य कौन थिला ए क्रिएटिंग एन इंडियन डोमिनियन बी रिसॉल्विंग कम्युनल टेंशन सी प्रपोजिंग अ फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन डी एंश्योरिंग इंडिया रिमेन्ड अंडर ब्रिटिश रूल देखो यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर देखो सी है करेक्ट प्रपोजिंग अ फ्रेमवर्क एंड फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन द कैबिनेट मिशन प्लान proposed the formation of constituent assembly to draft India's constitution ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो which constitutional provisions was influenced by the British practices क्यों constitutional provision was influenced by the British practices देखो क्यों संविधान संशोधन बा व्यवस्था ठीक है हमर ब्रिटिश प्रैक्टिसेस द्वारा प्रभावित होइतिला ए फंडामेंटल राइट्स बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सी पार्लियामेंटरी सिस्टम्स एंड डी फेडरल सिस्टम यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंटरी सिस्टम द इंडियाज पार्लियामेंटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल विथ अ प्राइम मिनिस्टर एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट मन रखिए सरकार हेड हो प्राइम मिनिस्टर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमरो द preamble to the Indian Constitution is based on the objectives of which resolution the preamble to the Indian Constitution is based on the objectives of which resolution हमर जो preamble to the Indian Constitution मन रखिए based on the objectives of which resolution क्यों resolution और objective द्वारा हमर preamble of the Indian Constitution based ठीक है ए क्रिप्स मिशन बी नेहरू रिपोर्ट सी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 डी अगस्त ऑफर देखो हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो preamble अछि हम भारतीय संविधान रे या क्यों बेस्ड अटे ठीक है यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय नेहरू इन 1946 फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द preamble मन रखियो ठीक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन व्हिच ईयर हमर जो प्रथम अमेंडमेंट होइतिला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन व्हिच ईयर प्रथम जो अमेंडमेंट होइतिला क्यों वर्ष होइतिला ठीक है ए 1949 बी 1950 सी 1951 डी 1952 यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी 1951 द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 added restrictions to fundamental rights and enabled land reforms मन रखिए ठीक है enabled land reforms next question है देखो which of the following added the word socialist and secular to the preamble क्यों मन रखिए क्यों संविधान संशोधन द्वारा हमर preamble ले हमर मन रखिए सोशलिस्ट एंड सेकुलर को ऐड कराइतरा देखो ए है ऑप्शन नंबर देखो बी है करेक्ट 42nd अमेंडमेंट द्वारा एंड 1976 मन रखिए 1976 द्वारा हमर प्रथमे सेकुलर एंड सोशलिस्ट को preamble ले ऐड कराइतरा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमर व्हिच एक्ट एस्टैब्लिश्ड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया क्यों एक्ट एस्टैब्लिश्ड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों एक्ट द्वारा मन रखिए आम जो देखो सेक्रेटरी गोटे ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी गोटे
गोटे सेक्रेटरी ऑफिस को स्टेट फॉर इंडिया भारत पाई यह क्यों एक्ट द्वारा एस्टाब्लिश्ड होइतिला ठीक अछि प्रथम देखंतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 यार सठिक आंसर है देखंतु ऑप्शन नंबर बी हमर देखंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दिस एक्ट ट्रांसफर्ड power from the East India Company to the British Crown and created the post of the Secretary of the State for India ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है which Indian leader drafted the objective resolution क्यों भारतीय लीडर जे कि हमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट करथिले ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर सी राजेंद्र प्रसाद बी होची राजेंद्र प्रसाद सी जवाहरलाल नेहरू डी वल्लभ भाई पटेल यार सठिक आंसर है देखंतु ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 सेट द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंडिया's कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स with the anti defection law क्यों शेड्यूल of the Indian constitution deals with the anti defection law a 8th schedule b 9th schedule c 10th schedule d 11th schedule क्यों शेड्यूल मन रखिबे हमर एंटी डिफेक्शन लॉ को हमर ऐड करा हितला मन रखिबे यार सठिक आंसर है देखंतु ऑप्शन नंबर सी 10th schedule the added by the 42nd amendment 1985 introduced the anti defection provisions ठीक अछि एतला किछि हमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आई होप आपण मानकर प्रैक्टिस रे हेल्प आसीबो ता सहित आपण मानकर रिवीजन मध्ये आपण माने जदि चाहुचंती डेली एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबा को तारा डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को फॉलो करनु ठीक अछि सेति पे मु आपण मानठरो विदाय नेउची परवर्ती वीडियो रे एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर टिकेस जनरल स्टडीज आई होप आपण माने भलो थियो बंधु माने तो देखंतु आज हम माने कोन करबा ओडिसा जियोग्राफी रिलेटेड 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया बंधु माने ठीक अछि यहा हमर देखंतु आरआई एंड अमिनो एंड एआरआई तासे आईसीडीएस रिलेटेड ठीक अछि मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू अटे एंड यह डेफिनेटली आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसीबो ठीक अछि तो आपण माने फर्स्ट टू लास्ट माने देखंतु ठीक अछि तो देखंतु हमर कोन करबा वन लाइनर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा ठीक अछि तो प्रथमे देखंतु हमर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा ओडिसा रे कैपिटल होच हमर भुवनेश्वर अटे तो आपण माने कमेंट करि परिबे हमर क्यों मसिया रे हमर भुवनेश्वर को एज रिकॉग्नाइज्ड एज द कैपिटल ऑफ ओडिशा ठीक अछि बंधु माने नेक्स्ट देखंतु इन व्हिच ईयर डिड ओडिशा बिकम ए सेपरेट प्रोविंसेस तो देखंतु हमर ओडिशा कि परि भाबरे हमर सेपरेट होइतला गोटे प्रोविंसेस रे हमें कहि परबे 1936 1 अप्रैल ठीक अछि यह होच हमर उत्कल दिवस बोली हमें मध्य सेलिब्रेट करू तो सेकंड देखंतु व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बाय एरिया वाइज हम ओडिशा रे क्यों जिला सबुठर बड़ अटे कहि परिबा मयूरभंज एंड देखंतु व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज स्मॉलेस्ट इन एरिया इन ओडिशा तो स्मॉलेस्ट इन एरिया वाइज कहया गेले हमर जगतसिंहपुर हेउच हमर सबुठर स्मॉलेस्ट अटे नेक्स्ट देखंतु हमर व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन ओडिशा हाईएस्ट पीक इन ओडिशा हमर केउटा अटे कहि परिबा देवमली पीक जा कि हमर कोरापुट रे अवस्थित अटे एंड व्हिच रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ ओडिशा हमर महानदी रिवर हेउची लाइफलाइन ऑफ ओडिशा टे एंड महानदी रिवर हमर केउठी हमर ओरिजिन होई छी तो आपण माने कमेंट करि परिबे ठीक अछि एंड देखंतु व्हिच रिवर फॉर्म्स द हीराकुद डैम देखंतु महानदी रिवर हमर फॉर्म्स करता हीराकुद डैम व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ओडिशा महानदी हेउची हमर लॉन्गेस्ट रिवर अटे ओडिशा एंड देखंतु हमें कहि परिबा नॉर्थ रे थिबा हमर रिवर टू ठीक अछि एंड हमर साउथ रिवर आपण माने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे आपण माने मते कमेंट करि परिबे ठीक अछि नॉर्थ टू साउथ नेक्स्ट देखंतु हमर व्हिच लेक इज द लार्जेस्ट इन ओडिशा चिलिका लेक होची लार्जेस्ट टे ओडिसा रो ठीक अछि हमर लेक रे देखिबा को बोले हम ओडिसा रो लार्जेस्ट लेक होची चिलिका लेक एंड चिलिका लेक कनेक्ट टू व्हिच सी देखंतु होची बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करि थाए एंड व्हिच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन एशिया देखो हमर एशिया रो ब्रैकिश वाटर लेक हेउची हमर के कहिबा को बोले चिलिका लेक हेउची हमर ब्रैकिश वाटर लेक अटे हम एशिया रो एंड व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ ओडिशा ओडिसा रो मेन क्रॉप हेउची राइस ठीक अछि बंधु माने आपण माने कमेंट करि परिबे हमर राइस क्यों एरिया रे ठीक अछि है ग्रो करे छै एंड एहा को हमर क्यों प्रकार रो क्ले एवं हमर माटी आवश्यक करते है ठीक अछि नेक्स्ट देखो तो हमर
which plateau is known as the Odisha Highland देखो ईस्टर्न घाट हेउची हमर ओडिशा हाईलैंड बोली कुआ जाय एंड which waterfall is the highest in Odisha देखो तो हमर बरही पानी वाटरफॉल हेउची हमर ओडिशा रा हाईएस्ट वाटरफॉल अटे आपण माने कमेंट करि परिबे हमर बरही पानी वाटरफॉल केउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित अटे एंड देखो तो वेयर इज शिमिलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड तो देखो तो हमर शिमिलीपाल नेशनल पार्क हमर केउटी अवस्थित अटे हेउची मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे देखो तो व्हिच इज द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा देखो तो हमर मेजर कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट होची हम ओडिशा रा झारसुगुड़ा मन रखथिबे बंधु माने नेक्स्ट देखो तो हमर व्हिच मिनरल इज फाउंड abundantly in ओडिशा देखो तो आयरन ओर हमर सबुठर अधिक प्रचुर परिमाण रे ओडिशा रे देखबे को मिली थाए एंड व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर बॉक्साइट रिजर्व्स देखो तो कोरापुट होची हमर बॉक्साइट रिजर्व्स पई हमर कोरापुट होची फेमस अटे व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर मैंगानीज देखो तो मैंगानीज प्रोडक्शन पे हमर क्यों डिस्ट्रिक्ट फेमस अटे सुंदरगढ़ अटे व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल annual rainfall in ओडिशा पाखापाखि देखो 1500 to 1600 मिलीमीटर ठीक अछि बंधु माने नेक्स्ट देखो व्हिच रिवर फ्लो थ्रू भुवनेश्वर तो देखो कुआखाई रिवर हमर फ्लो करथाय थ्रू भुवनेश्वर व्हिच फॉरेस्ट टाइप इज डोमिनेंट इन ओडिशा ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट हमर देखिया को मिली थाए एंड व्हिच कोस्ट डज ओडिशा लाई ऑन देखो ईस्टर्न कोस्ट रे हमर ओडिशा या लाई करी थाए एंड व्हिच बायोस्फीयर रिजर्व्स इज इन ओडिशा देखो शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व्स देखिया को मिली थाए एंड देखो हमर वर्तमान में हमर ओडिशा रे केतोटी नेशनल पार्क अछि तो आपण माने कमेंट करि पारे रिसेंटली ठीक अछि नेक्स्ट देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओडिशा कोस्ट लाइन रो लेंथ केते अटे 480 किलोमीटर अटे एंड व्हिच बीच इन ओडिशा इज नोन फॉर द टर्टल नेस्टिंग गाहरी मथा बीच होची हमर फेमस अटे फॉर टर्टल नेस्टिंग एंड व्हिच टर्टल स्पीसीज विजिट ओडिशा कोस्ट देखो ओलिवा रिडले टर्टल हमर ओडिशा कोस्ट रे विजिट करबा को आसी थाती व्हिच रिवर डिवाइड्स ओडिशा इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स कहि परिबा महानदी ठीक अछि नेक्स्ट देखो तो हमर व्हाट इज द ऑफिशियल ट्री ऑफ ओडिशा सैक्रेड फिग बा पीपल ट्री होची हमर ओडिशा रो ऑफिशियल ट्री अटे which soil is found mostly in western Odisha red and laterite soil हमरो western Odisha रे देखिबे को मिली थाए which dam is Asia longest earthen dam अटे हीराकुद डैम होची हमर एशिया रे सबटर longest eastern dam अटे ठीक अछि which city is known as the silver city of Odisha कटक होची हमर silver city of Odisha अटे and which river flows through Sambalpur महानदी रिवर देखो तो हमर संबलपुर दे मध्य यह प्रवाहित होई थाई वेयर इज द नलबन बर्ड सेंचुरी लोकेटेड एंड चिलिका लेक रे देखो तो हमर नलबन बर्ड सेंचुरी लोकेटेड अटे एंड व्हिच रीजन इज मोस्ट प्रोन टू साइक्लोन्स इन ओडिशा आमे कहि परिया कोस्टल ओडिशा ठीक अछि व्हिच रिवर फॉर्म्स भितरकनिका डेल्टा देखो तो ब्राह्मणी एंड बैतरणी हमर देखो तो भितरकनिका डेल्टा को हमर सृष्टि करि थाते मन लगते केउ रिवर दुईटी ब्राह्मणी एंड बैतरणी ठीक अछि नेक्स्ट देखो तो हमरो व्हिच इज द ओनली हॉट स्प्रिंग इन ओडिशा हमरो ओडिशा रे स्प्रिंग सब अछि हॉट स्प्रिंग सब त कहिले अत्रि हमें माने कमेंट करि परिबे ए हमर क्यों जिल्ला रे अवस्थित अटे अत्रि ठीक अछि अत्रि जो हॉट स्प्रिंग अटे ए हमरो क्यों जिल्ला रे अवस्थित अटे आपण माने कमेंट करि परिबे तो देखंतु व्हिच डैम इज बिल्ट अक्रॉस द इंद्रावती रिवर करे इंद्रावती रिवर इंद्रावती डैम ही हमरो बिल्ट बा गठन करा जाय अछि व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा ब्राह्मणी रिवर हेउची हमर सेकंड लार्जेस्ट रिवर अटे ओडिसा रो व्हिच माउंटेन रेंज हाउसेस देवमाली ईस्टर्न घाट रो हमर देखो तो माउंटेन हेउची देवमाली अटे ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु वेयर इज सातकोशिया जॉर्ज लोकेटेड सातकोशिया जॉर्ज देखो तो हमर महानदी रिवर रे अवस्थित अटे व्हाट इज द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हेउची मालकानगिरी अटे एंड व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गंजाम रो देखो तो सबटर हमरो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देखिबा को मिल थाए व्हिच लेक वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ ओडिशा कहया गले चिलिका लेक को हमर प्रथम ओडिशा रे जा को हमरो रामसर साइट बोली डेजिग्नेटेड करा जाय अछि व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ देवमाली पीक रो देखो तो हाइट हेउची हमरो 1672 meters which river
इज नोन एज दक्षिण गंगा इन ओडिशा ओडिशा रे हमर क्यों रिवर को दक्षिण गंगा कुआ जाय या होची गोदावरी आउटसाइड ओडिशा बट फ्लोज नियर बाय एंड व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन ओडिशा देखो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट हम सबुठारु फॉरेस्ट कवर देखिबा को अधिक फॉरेस्ट कवर देखिबा को ओडिशा रे मिलता है एंड व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन ओडिशा ओडिशा रे ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट ए टाइप तो हमरो देखिबा को ओडिशा रे मिलता है ट्रॉपिकल सवाना व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर हॉट स्प्रिंग देखो खोर्धार हमरो अत्रि हॉट स्प्रिंग या हमरो ओडिशा रे हमरो हॉट स्प्रिंग बोली हमें जानिबा को मिलता है व्हिच इज द डीपेस्ट रिवर इन ओडिशा ब्राह्मणी रिवर होची हमर डीपेस्ट रिवर अटे अधिक गभीरता रिवर कहबा गला हम ओडिशा रे होची ब्राह्मणी रिवर अटे व्हिच वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज फेमस फॉर क्रोकोडाइल्स तो भितरकनिका हमर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बा यह नेशनल पार्क हमर फेमस होते फॉर क्रोकोडाइल्स एंड व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ब्लैक सॉइल बलांगीर देखो तो हमर ब्लैक सॉइल पे ओडिशा रे फेमस अटे नेक्स्ट देखो तो हमर वेयर इज द टिकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लोकेटेड अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे हम टिकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी देखिबा को मिलता है व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा इज नोन फॉर एज द राइस बाउल बरगड़ को हम राइस बाउल बोली कहा जाय वेयर इज द भितरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड या हमर केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे व्हिच ओडिशा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू देखो महानदी हमर अमरकंटक प्लेट्यू रो ओरिजिनेट होई अछि नेक्स्ट देखो व्हिच टाउन इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग इन एंशिएंट ओडिशा देखो संबलपुर हमर एंशिएंट बा प्राचीन समय रे ठीक अछि हमर ओडिशा रे या डायमंड पई फेमस थिला एंड डायमंड माइनिंग पई ठीक अछि व्हिच ओडिशा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी तेल रिवर होची ट्रिब्यूटरी अटे महानदी रो एंड व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट इज ए फेमस फॉर लैटराइट सॉइल कोरापुट जिला होची हमर लैटराइट सॉइल पई फेमस अटे व्हिच ओडिशा लेक इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स देखो तो चिलिका लेक होची माइग्रेटरी बर्ड्स पई फेमस अटे नेक्स्ट देखो तो वेयर इज द अंशुपा लेक लोकेटेड है कटक डिस्ट्रिक्ट रे एंड व्हाट इज द मेन जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ ओडिशा ईस्टर्न घाट अटे व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर केउझर होची हमर मेजर प्रोड्यूसर अटे आयरन ओर रे एंड व्हिच रिवर बेसिन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन ओडिशा महानदी बेसिन हमर सबुठार ओडिशा रे लार्जेस्ट बेसिन बा एरिया वाइज या कवर करी अछि नेक्स्ट देखो तो हमर व्हिच ओडिशा रिवर हैज ए डेल्टा एट इट्स माउथ देखो तो महानदी रिवर रे हमरा डेल्टा देखिबा को मिलता है वेयर इज द कोलाब डैम लोकेटेड कोलाब डैम है हमर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोस्ट रिवर्स इन ओडिशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन हमर रिवर देखिबा को सब फ्लो करि थांती व्हिच ओडिशा डैम has hydroelectric power generation हीराकुद डैम होजे सबुठर हमरो hydroelectric power generation अटे एट देखो तो व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हैज द मोस्ट वाटरफॉल्स कोरापुट हमर सबुठर अधिक वाटरफॉल देखिबा को मिलता है व्हिच ओडिशा सिटी इज सिचुएटेड नियर द काठजोड़ी रिवर कटक होचे हमर काठजोड़ी रिवर निकट रे ए अवस्थित अटे एंड व्हिच ओडिशा रीजन इज प्रोन टू ड्राउट देखो वेस्टर्न ओडिशा इज हमर सबुठर कहया गले है ड्राउट पई हमर ए रीजन ता जाना जाय ठीक अछि व्हिच ओडिशा रिवर फ्लो इनटू द चिलिका लेक देखो दया रिवर इज फ्लो करथे चिलिका लेक नेक्स्ट देखो व्हिच ओडिशा बीच इज अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट इन पुरी देखो पुरी बीच होची हमर टूरिस्ट हॉटस्पॉट अटे एंड वेयर इज द भोलाखंड एंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है होची हमर पुरी डिस्ट्रिक्ट रे व्हिच ओडिशा माउंटेन रेंज लाइज इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न घाट हमर देखो तो लाई करथे कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन एंड हिलीज आम कहि परिबा हमर कोरापुट राज्य सर गोटे जिला अटे जोठी हमर कहि परिबा सबुठार अधिक पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन ता सहित हमर हिली बा माउंटेन गुडी को मध्य देखिबा को मिली थाए नेक्स्ट देखो तो हमर व्हिच रिवर इज एसोसिएटेड विथ द सिटी ऑफ संबलपुर देखो तो महानदी रिवर हमर सिटी ऑफ संबलपुर सहित जड़ित अटे वेयर इज द हरिशंकर फॉल लोकेटेड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट एंड व्हिच रिवर फ्लो बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश बॉर्डर कहि परिबा बमसंधरा हमर रिवर जहा कि हमर ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश बॉर्डर दे या फ्लो करि थाए एंड व्हिच ओडिशा रीजन फेसेस कोस्टल इरोजन गंजाम एंड पुरी एंड केंद्रापड़ा देखो तो यह हमर कोस्टल इरोजन पई ए रीजन को हमें देखिबा को मिली थाए नेक्स्ट देखो तो हमर व्हिच ओडिशा रिवर इज कॉल्ड द सरो ऑफ ओडिशा महानदी एंड ड्यू टू फ्लड जो हमें या को कहा जे ओडिसा रो सरो
and which Odisha river forms George Mahanadi and Satkosia river is form the George, which Odisha city is nearest to Chilika Lake, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମନେ ରଖିଥିବେ ଗୋଟେ ସିଟି ଅଟେ ଯାହାକି ଆମର ଚିଲିକା ଲେକ୍ ସହିତ ବା ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତକୋଶିଆ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଅଟେ ଯାହାକି ଆମର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ଫେମସ୍ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ ଋଷିକୁଲିଆ ରିଭର ମାଉଥ ଲୋକେଟେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଋଷିକୁଲିଆ ମାଉଥ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଋଷିକୁଲିଆ ମାଉଥରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ and which Odisha district has large limestone deposit ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ limestone deposit ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ where is the Lakhari and Valley wildlife sanctuary located ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମର ଲଖରି and Valley wildlife sanctuary ଆମର ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ which Odisha river has the Kolab as a tributary ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀରେ ଆମର କୋଲାବ ହେଉଛି ଗୋଟେ tributary ଅଟେ and where is the ବେଲିମେଲା ଡ୍ୟାମ୍ ବିଲ୍ଡ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆମର ବେଲିମେଲା ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇଡ୍ସ ଅକର ଆଲାଉଂ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମି ଟାଇରୁନାଲ ମନେ ରଖିଥିବେ କେଉଁ କୋଷ୍ଟରେ ଆମର ଦେଖି ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଟାଇଡ୍ ଆମର ଅକର ହୋଇଥାଏ ହେଉଛି ସେମି ଟାଇରୁନାଲ ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବର୍ଡର୍ସ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏହା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ ଯାହାକି ଆମର କହିପାରିବା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ତା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ବର୍ଡର ସେୟାର କରିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି which Odisha district is known for the fertile alluvial plain ଆମେ କହିପାରିବା କଟକ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆମର କହିପାରିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଟେ ଯାହାକି ଆମର ଫର୍ଟାଇଲ ଆଲୁଭିଆଲ ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖନ୍ତୁ କେନାଲ ଇରିଗେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସୋର୍ସ ଅଟେ ଆଣ୍ଡ which Odisha district is located on the southern coast ଆମେ କହିପାରିବା ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ଆମର southern coastରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ where is the ଚନ୍ଦକା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଆମେ କହିପାରିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡ କଟକରେ ଆମର ଚନ୍ଦକା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ which ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ କୁଆଖାଇ ଆଣ୍ଡ ଦୟା ରିଭର କହିପାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର କୁଆଖାଇ ଆଣ୍ଡ ଦୟା ରିଭରରେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ମଝିରେ ଆମର କହିପାରିବା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର which ଓଡ଼ିଶା ରିଭର originate in eastern ghat and join Chilika ହେଉଛି ଦୟା ରିଭର ଅଟେ which Odisha village is famous for natural cave and limestone ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବା କୋରାପୁଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଫେମସ୍ ଅଟେ ଫର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇଁ and which Odisha district receives the highest rainfall ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ରେନଫଲକୁ ଏହା ରିସିଭ୍ କରିଥାଏ which Odisha river has the ଟିକରପଡ଼ା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାନଦୀରେ ଆମର ଗୋଟେ ରିଭର ଅଟେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଟିକରପଡ଼ା ଆମର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଟପ୍ 100 MCQ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ ଆସିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଲିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି 100 MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ୱି ୱିଲ୍ ବି ମିଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ वेलकम टू आवर टीकेएस जनरल स्टडीज आई होप आपण माने भलर थिए बंधु माने तो देखंतु आज हम माने कोन करिबा वर्ल्ड जियोग्राफी रो गोटे मैराथन करिबा ठीक अछि बंधु माने हे आपण माने को बहुत बहुत इंपोर्टेंट अटे तो आपण माने स्किप करिवे नाही तो देखंतु ध्यान दे ठीक अछि कि को टॉपिक सब हम कवर करिबा प्रथमे देखंतु रिवर हला माउंटेन हला एंड लेक हला एंड डेजर्ट एंड वोल्केनो ता सहित हम कोन करिबा इंपोर्टेंट सिटी ठीक अछि एंड वाटर बॉडीज को मध्ये हम माने कोन करिबा ठीक अच्छे प्रैक्टिस करवा यह मतलब डेफिनेटली आपण मानकर कॉन्फिडेंस गेन हम एंड आपण मानकर रिवीजन मध्य होई परिबो एंड आपण माने डेफिनेटली आपण मानकर एग्जाम रे या को टैकल करि परिबे ठीक अछि 360 डिग्री देखो तो कवर करा जाई अछि ठीक अछि तो आपण माने डेफिनेटली देखंतु तो चलंतु आज रो प्रथम क्वेश्चन देखिबा तो प्रथम क्वेश्चन देखंतु व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड देखो हमर वर्ल्ड रो सबुठार लॉन्गेस्ट रिवर केउटा अटे देखो यह हूँ नाइल रिवर हूँ आम सबुठार लंगेस्ट अटे एंड देखो तो नाइल रिवर आम क्यों क्यों देश दे क्यों देश ठीक अच्छे क्यों कंट्री दे यह आम प्रवाहित होउछि तो मन रखिए प्रथम प्रथम हूँ बुरुंडी ठीक अच्छे बंधु मैंने प्रथम हूँ बुरुंडी ता सहित आम कह DRC बा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो ता सहित आम कह इजिप्ट ठीक अच्छे ता सहित आम कहीपर इथियोपिया एंड बंधु मैंने ता सहित आम कहीपर केनिया ठीक अच्छे ता सहित आम रवांडा कहीपर एंड
आमर सुडान एंड साउथ सुडान ता सहित आमर कहि परिबा तांजानिया एंड उगांडा ठीक अछि बंधु माने प्राय त आमर एतिकी आमर देश सहित देश देई आमर नाइल रिवर प्रवाहित हेउछि ठीक अछि तो देखो तो माने कहि परिबा अमेजन रिवर ठीक अछि तो अमेजन रिवर देखो ये आमर ब्राजील रे अवस्थित अटे ठीक अछि या ब्राजील दे फ्लो करिथे मन रखिबे एंड मिसिसिपी रिवर या होछ हमर यूएसए रो ठीक अछि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो एंड यांकेज रिवर या होछ हमर चीन रो ठीक अछि जाकी या हमर क्योंठू हमर फ्लो करू अछि मन रखिबे हमर यांकेज रिवर हमर मानसरोवर लेक ठीक अछि तिब्बत रु या फ्लो करू अछि जाकी हमर मन रखिबे हमर नंदा देवी ठारू ठीक अछि या हमर मन रखिबे सटन हमर साइड होई कि हमर इंडिया को हमर फ्लो करू अछि जहार नाम हमर मन रखिबे जहार नाम कोन अटे आपण माने कमेंट करि परिए ठीक अछि चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हमर देखो जो हमर रही अछि हमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक अछि तो देखो तो यह हमर अर्थ यह हमर इक्वेटर यह हमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह हमर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्लियर तो देखो तो हमर क्यों कंट्री गुडी को ठीक अछि हमर पास करी अछि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दे हमर क्यों कंट्री पास करी नहीं यह पचारि अछि ठीक अछि तो देखंतु आमे कहि परिबा एरा सठिक आंसर होई देखंतु अर्जेंटीना इज नॉट ए मन रखथिबे हमर अर्जेंटीना ठीक अछि अर्जेंटीना हमर नॉट पास थ्रू द मन रखथिबे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बट इंडिया एंड साउथ अरेबिया एंड मैक्सिको these are countries are passing through the tropic of cancer and आपण माने कमेंट करि परिबे और केकु देश सब ठीक अछि हमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दे पास करू अछि मन रखथिबे या पाखा पाखी 16 कंट्री ठीक अछि 16 कंट्री दे हमर पास करू अछि तासे तो 6 वाटर बॉडी दे ठीक अछि 6टी वाटर बॉडी दे या हमर पास करू अछि एंड हम भारत रे हमर केकु स्टेट दे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करू अछि आपण माने कमेंट करि परिए ठीक अछि नेक्स्ट देखो तो हमर द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री तो देखो तो हमर ग्रेट बैरियर रीफ या क्योंठी क्यों देश रे या अवस्थित अटे हे ऑस्ट्रेलिया रे मन रखते बंधु माने ठीक अछि नेक्स्ट देखो तो व्हिच कंटिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज क्यों कंटिनेंट रो सबटरो हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री अछि मन रखते अफ्रीका रो प्राय 54 कंट्रीज आर इन द अफ्रीका जहा की गोटे स्वीकृति प्राप्त अछि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट हमर विश्व रे सबुठरो लार्जेस्ट डेजर्ट केउटा अटे ठीक अछि आपण माने कमेंट करि परिबे एहा होछ हमर अंटार्कटिक डेजर्ट अटे जहा की सबुठरो हमर लार्जेस्ट अटे एट गोबी डेजर्ट मन रखदिबे हमर एहा हमर चाइना एंड ता सहित हमें कहि परिबा मंगोलिया ठीक अछि सम पार्ट्स ऑफ मंगोलिया रे हमर कोन देखिबा को मिली थाए गोबी डेजर्ट सहारा डेजर्ट यह होछ हमर नॉर्थ अफ्रीका रे नॉर्थ अफ्रीका ठीक अछि नॉर्थ अफ्रीका नॉट नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अफ्रीका सहारा डेजर्ट अरेबियन डेजर्ट मन रखथिबे हमर साउथ अरेबिया रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ दिस कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड देखंतु बोलिविया होछ हमर गोटे लैंड लॉक्ड कंट्री अटे तो देखंतु सपोज बंधु माने यह होछ हमर कहि परिबा ठीक अछि यह होछ हमर कहि परिबा हमर साउथ अमेरिका ठीक अछि एंड देखंतु एई पटरे होछि हम कहि परिबा वेस्टर्न साइड ये होछि हमर मंडक थिबे वेस्टर्न साइड होछि हमर एटा कोन अटे चिली अटे ठीक अछि यह होछि चिली एंड यह होछि हमर अर्जेंटीना आल्सो हम कहि परिबा अर्जेंटीना एंड देखंतु यह होछि हमर ब्राजील मंडक थिबे यह होछि हमर ब्राजील एंड यह होछि हमर कहि परिबे कोन कहि परिबे आपण कहि परिबे यह होछि हमर बोलिविया अटे सॉरी पराग्वे अटे फर्स्ट पराग्वे अटे ता परे हमर कहि परिबा एटा होछि हमर बोलिविया ठीक अछि बोलिविया एंड सम पार्ट्स ऑफ बोलिविया ता देन हम कहि परिबा एटा होछि हमर पेरू अटे ठीक अछि पेरू ता सहित हमर नॉर्दर्न साइड आपण मन जानिथिबे हमर वेनेजुएला अटे ता सहित सुरिनामा ता सहित फ्रेंच गुयाना एंड फ्रेंच गुयाना ठीक अछि ता सहित इक्वेटर मध्य ठीक अछि एगुडी के होछि हमर साउथ अमेरिका रो मुख्यतः मेनली हमर देश गुडी को अटे ठीक अछि देखो तो हमर बोलिविया होछि गोटे लैंडलॉक्ड कंट्री अटे ता सहित मन रखते पराग्वे मध्य गोटे लैंडलॉक्ड कंट्री अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो हमर द इक्वेटर पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हमर जो इक्वेटर ठीक अछि हमर इक्वेटर क्यों क्यों देश दे यह पास करि थाए ठीक अछि इक्वेटर नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो तो सठिक आंसर होछि केउटा अटे
मन रखिथे यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी अटे केनिया जहाँ कि हमर केनिया हेउची हमर क्यों देशर क्यों कंटिनेंट गोटे कंट्री अटे मन रखिथे अफ्रिकार ठीक अछि एंड केनिया रे मन रखिथे हमर केनिया हमर इक्वेटर दे पास होइथे अर्जेंटीना इज नॉट ए पासिंग थ्रू द इक्वेटर इंडिया इज नॉट ए पासिंग थ्रू द इक्वेटर चाइना इज नॉट ए पासिंग थ्रू द इक्वेटर ठीक अछि एंड देखो पाखापाखि हमर इक्वेटर 13टी देश दे यह पास करूछि ता सहित मन रखते 3टी कंटिनेंट ठीक अछि एंड 3टी वाटर बॉडी मध्य मन रखते 3टी वाटर बॉडी आपण माने कमेंट करि परिबे से गुडी को कोन कोन हटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन देखंतु माउंट किलिमंजारो यह हमर तांजानिया रे अवस्था अटे मन रखतिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हमर व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय लैंड एरिया हमर कोनटा गोटी हमर स्मॉलेस्ट कंटिनेंट अटे मन रखतिबे यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी अटे ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो हमर द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट हमर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरेनियन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो व्हिच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड हमर डीपेस्ट ओशियन हमर वर्ल्ड रे क्यों ओशियन अटे आपण माने कमेंट करि परिबे देखो तो यार सटीक आंसर पैसिफिक ओशियन अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो व्हिच कंटिनेंट इज नोन एज द डार्क कंटिनेंट Africa is known as the dark continent. Next question, which country has the largest number of time zone? देखो तो क्यों कंट्री रो हमर रशिया रे देखो तो पाखा 12 टाइम जोन अछि बट मन रखियो फ्रांस रे होछि सबठरो हमर 13 टाइम जोन बट एठी हमर ऑप्शन रे नाही सेति पे हमें रशिया कहि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो व्हिच रिवर फ्लो थ्रू द पेरिस क्यों रिवर हमर पेरिस देई यह हमर प्रवाहित होइथाय देखंतु यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए अटे साइनी रिवर मन रखिबे साइनी रिवर जहा कि पेरिस दे यह प्रवाहित होइथाय एंड दानुबे रिवर मन रखिबे यूरोप रो गोटे रिवर अटे ठीक अछि राइन रिवर होछि स्विट्जरलैंड रो एंड हम कहि परबा थेम्स रिवर होछि हमर इंग्लैंड रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हमर द स्विज कैनाल कनेक्ट व्हिच टू सीज हमर जो स्विज कैनाल अटे यह हमर क्यों सी को हमर क्यों दुईटी सी को यह कनेक्ट करते हैं रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो हमर द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ हमर रिंग ऑफ फायर कहले कोन बंधु माने जो एरिया रे हमर वोल्केनिक होइथाय ता सहित अर्थक्वेक होइथाय एंड कहि परिबा ता सहित हमर सुनामी मध्ये देखियो को मिलिथाय जोटी हमर मोस्टली डिवास्टेटेड प्रोन एरिया अटे ता को हमें कोन कहिथाउ अंडरते रिंग ऑफ फायर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज हाईएस्ट वाटरफॉल होची एंजल वाटरफॉल्स मन रखतिबे ये हमर केउटी अवस्था अटे देखंतु ये हमर वेनेजुएला रे अवस्था अटे वेनेजुएला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द व्हिच कंट्री इज बोथ इन यूरोप एंड एशिया क्यों कंट्री बोथ हमर यूरोप ता सहित एशिया रे देखियो को मिली थाए काजाकिस्तान रशिया एंड जॉर्जिया एगुडी को मध्य हमर बोथ उभय यूरोप ता सहित एशिया रे मध्य देखियो को मिली थाए